गांव के पूरब छोर पर दो खेत एक दूसरे से सटे हुए थे। बीच में बस एक पुरानी मेड़ थी, न बहुत ऊंची न बहुत मजबूत, बस आदत से खड़ी हुई। इन दो खेतों के मालिक थे दो किसान। पहला किसान था हरदेव। उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन चेहरे पर समय की मोटी रेखाएं थीं। उसकी आंखें तेज थीं, ऐसी आंखें जो हर चीज को तौलती थीं। वह हर सुबह सूरज से पहले उठता था, लेकिन सूरज को देखकर खुश नहीं होता था। उसके लिए सुबह का मतलब था काम, हिसाब और आगे की सोच। दूसरा किसान था भोला। नाम की तरह ही स्वभाव, धीमी चाल, कम बोलना और ज्यादा देखना। वह भी सुबह जल्दी उठता था, लेकिन उसका उठना किसी चिंता से नहीं, आदत से होता था। वह सूरज को देखकर रुक जाता था, कुछ पल देखता था, फिर खेत की ओर बढ़ता था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस शांत भरी कहानी में। हमारी इस कहानी को आप किस गांव या शहर से सुन या देख रहे हैं, और अभी आपके घड़ी में कितना टाइम हुआ है, कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोनों किसान पड़ोसी थे, सालों से। इतने सालों से कि गांव में किसी को याद नहीं था कि ये खेत कभी अलग अलग क्यों नहीं थे। लेकिन दोनों की सोच अलग थी, जैसे एक ही नदी की दो धाराएं। हरदेव का खेत हमेशा सधा हुआ दिखता था, मेड़ सीधी, कतारें बराबर, हर चीज अपनी जगह। वह खेत को ऐसे देखता था जैसे कोई आदमी अपनी तिजोरी को देखता है। भोला का खेत थोड़ा बिखरा हुआ लगता था, मेड़ कहीं कहीं से टेढ़ी, कतारें पूरी तरह सीधी नहीं, लेकिन मिट्टी जिंदा लगती थी। उसके खेत में चिड़ियां आती थीं, कीड़े थे, घास थी और हवा को जगह थी। हरदेव अक्सर इसे देखकर कहता, खेती ऐसे नहीं होती। भोला बस मुस्कुरा देता। उस सुबह भी हरदेव अपने खेत में खड़ा था, हाथ में फावड़ा, नजर जमीन पर। वह मिट्टी को उलट पलट कर देख रहा था, कुछ हिसाब लगा रहा था, पैदावार का, खर्च का और मुनाफे का। उसी समय भोला अपने खेत में आया। उसके हाथ खाली थे। वह पहले मेड़ के पास रुका, नीचे झुका, मिट्टी को हाथ से छुआ। आज मिट्टी ठंडी है, उसने खुद से कहा। हरदेव ने यह सुना। उसने बिना देखे कहा, ठंडी है तो क्या, फसल से मतलब रखो। भोला ने उसकी तरफ देखा, कुछ कहा नहीं, बस अपने खेत की ओर चल पड़ा। गांव के पश्चिम की तरफ एक पुराना जंगल था। बहुत घना नहीं, लेकिन उतना भी नहीं कि आदमी बैठ के चला जाए। वहीं से अक्सर जानवर निकलकर खेतों की ओर आ जाते थे। उसी जंगल के भीतर एक लोमड़ी रहती थी। वह कोई साधारण लोमड़ी नहीं थी, न बहुत बड़ी न बहुत छोटी। उसके शरीर पर भूरे और लाल रंग का मिला जुला फर था। आंखें तेज थीं, लेकिन लालच से नहीं, समझ से। वह जंगल में अकेली रहती थी, झुंड से अलग, क्योंकि उसने बहुत पहले समझ लिया था भीड़ में सोच कम हो जाती है। उस सुबह वह भी जाग चुकी थी, लेकिन वह उठी नहीं थी। वह लेटी हुई सुन रही थी, हवा की आवाज, पत्तों की सरसराहट और बहुत दूर से आती फावड़े की ठक ठक। उसने कान खड़े किए। मनुष्य, उसने सोचा। उसे खेतों की आदत थी। उसे पता था कब वहां जाना सुरक्षित है और कब नहीं। लेकिन आज उसे कुछ अलग महसूस हुआ। हवा में सिर्फ अनाज की गंध नहीं थी, हवा में योजना की गंध थी। लोमड़ी धीरे धीरे उठी। उसने अपने शरीर को खींचा, फिर जंगल के किनारे तक आई। पेड़ों के पीछे से उसने खेतों को देखा। दो खेत, एक सधा हुआ, एक बिखरा हुआ। दो आदमी, एक तेज, एक शांत। लोमड़ी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। दिलचस्प, उसने सोचा। हरदेव उस समय अपनी मेड़ के पास आया। उसने देखा बीच की मेड़ पर कहीं मिट्टी खिसकी हुई है। ये मेड़ भी ठीक करनी पड़ेगी, उसने बड़बड़ाया, वरना पानी उधर चला जाएगा। उसने बिना सोचे मेड़ को अपने खेत की तरफ थोड़ा ऊंचा करना शुरू कर दिया। भोला यह देख रहा था। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर मेड़ इधर ऊंची करोगे तो उधर पानी ज्यादा भर जाएगा। हरदेव ने हंसकर कहा, मेरे खेत में नहीं जाएगा, यही काफी है। भोला ने कुछ नहीं कहा। उसने फावड़ा नहीं उठाया, वह बस देखता रहा। लोमड़ी ने यह सब देखा। उसकी आंखों में हल्की चमक आई। एक अपने लिए सोचता है, उसने मन में कहा, दूसरा पूरे खेत के लिए। वह अभी बाहर नहीं आई, वह इंतजार करने वाली थी। दिन चढ़ने लगा, धूप निकल आई, खेतों में काम तेज हो गया। हरदेव लगातार काम कर रहा था, कभी बीज देखता, कभी पानी, कभी मेड़। भोला भी काम कर रहा था, लेकिन उसके काम में रुकावटें थीं। वह कभी रुककर आसमान देखता, कभी हवा की दिशा, कभी अपने खेत में बैठे पक्षियों को। हरदेव को यह सब बेकार लगता था। तुम ऐसे खेती करते रहोगे, उसने दोपहर के समय कहा, तो पीछे रह जाओगे। भोला ने पसीना पोंछा।
फिर बोला, पीछे और आगे किसके हिसाब से? हरदेव ने जवाब नहीं दिया। उसके लिए यह सवाल ही गलत था। उसी शाम जब सूरज ढलने लगा, लोमड़ी पहली बार खेतों के करीब आई। बहुत करीब नहीं, बस इतनी कि देख सके और सूंघ सके। उसे हरदेव के खेत से अनाज की तेज गंध आई, बहुत साफ, बहुत सधी हुई। भोला के खेत से मिट्टी की गंध आई, जीवित, मिश्रित। लोमड़ी रुकी। उसने जमीन पर अपने पंजे रखे। यह खेल लंबा चलेगा, उसने सोचा। उस रात जब गांव सो गया और खेत चुप हो गए, लोमड़ी मेढ़ के पास आई। उसने सूंघा, देखा, सुना। उसने देखा हरदेव की मेढ़ ऊंची थी, कठोर थी। भोला की मेढ़ नरम थी लेकिन खुली थी। लोमड़ी मुस्कुराई। अगर लोमड़ियां मुस्कुरा सकती। मनुष्य भी अजीब होते हैं, उसने सोचा। जो ज्यादा रोकता है वहीं से टूटता है। वह बिना कुछ बिगाड़े लौट गई। अभी नहीं, अभी कहानी शुरू हुई थी। दो किसान, एक लोमड़ी और एक खेत जो सिर्फ जमीन नहीं था, वह सोच का मैदान था। यह पहला दिन था और किसी को पता नहीं था कि यह मुलाकात आगे चलकर किसे बदलेगी, किसान को, लोमड़ी को, या खेती की पूरी समझ को। रात गहरी हो गई, हवा ठंडी थी और जंगल में एक लोमड़ी जाग रही थी। रात अपने पूरे वजन के साथ खेतों पर उतर आई थी। दिन की हलचल अब मिट्टी में दब चुकी थी, लेकिन जमीन पूरी तरह सोई नहीं थी। खेतों की मिट्टी रात में भी सांस लेती है, धीमी, गहरी और यादों से भरी हुई। हरदेव अपने घर के आंगन में चारपाई पर लेटा था। नींद उसकी आंखों में थी, लेकिन मन अब भी जाग रहा था। उसे दिन भर का हिसाब याद आ रहा था। कितना बीज डाला, कितना पानी छोड़ा, कितनी मेढ़ ऊंची की। उसके लिए खेत कोई जीव नहीं था, खेत एक व्यवस्था था जिसे काबू में रखना जरूरी था। उसने करवट बदली। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। उसने ध्यान नहीं दिया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, इस बार फसल पहले से बेहतर होनी चाहिए। दूसरी ओर भोला अपने घर के बाहर बैठा था, चारपाई पर नहीं, जमीन पर, पीठ दीवार से टिकी हुई। आसमान खुला था, तारे साफ दिख रहे थे। वह कुछ सोच नहीं रहा था, बस सुन रहा था। हवा की चाल, झिंगुरों की आवाज और बहुत दूर से आती जंगल की खामोशी। उसे जंगल की खामोशी हमेशा बोलती हुई लगती थी, जैसे कोई बहुत कुछ जानता हो लेकिन सब कुछ कहना जरूरी न समझता हो। उसी जंगल में लोमड़ी धीरे धीरे चल रही थी। उसके पंजे जमीन पर ऐसे पड़ रहे थे कि पत्तों की भी आवाज न हो। वह रात में तेज नहीं चलती थी। तेजी शिकारियों की आदत होती है। लोमड़ी सोचने वालों में से थी। वह खेतों की दिशा में बढ़ी, लेकिन सीधे नहीं, हमेशा की तरह घुमावदार रास्ता चुनते हुए। उसे पता था मनुष्य सीधे रास्तों पर भरोसा करते हैं और वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। जब वह खेतों के करीब पहुंची तो उसने रुककर हवा को सूंघा। अनाज की गंध फिर आई, लेकिन आज उसमें कुछ और मिला हुआ था, घमंड की हल्की सी गंध। वह समझ गई कि यह हरदेव का खेत है। लोमड़ी ने मेढ़ की ओर देखा, ऊंची, सख्त और नई बनी हुई। उसने पंजे से हल्का सा दबाया। मिट्टी ऊपर से कड़ी थी लेकिन नीचे से ढीली। अच्छा, उसने मन में कहा, ऊपर ताकत, नीचे अधीरता। वह मेढ़ के साथ साथ चलती रही। कहीं कहीं मिट्टी में दरारें थीं, इतनी छोटी कि आदमी की नजर न जाए, लेकिन जानवर की नजर में वे साफ थीं। उसने ध्यान रखा कोई निशान न छोड़े। अभी नहीं। फिर वह दूसरी तरफ मुड़ी, भोला के खेत की ओर। यहाँ मेढ़ कमजोर लगती थी लेकिन मिट्टी अलग थी, ज्यादा मुलायम, ज्यादा जीवित। लोमड़ी ने सूंघा। यहाँ अनाज की गंध कम थी लेकिन चूहों की थी, कीड़ों की थी, जिंदगी की थी। वह कुछ देर वहीं बैठ गई, पूरी तरह शांत। उसे समझने में देर नहीं लगी, यह खेत खाने के लिए आसान है लेकिन फंसने के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ सब खुला था, कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। लोमड़ी उठी और वापस जंगल की ओर मुड़ गई। उसने फैसला कर लिया था, अभी नहीं। अगली सुबह गांव फिर जागा। मुर्गे की आवाज, बर्तनों की खनक और खेतों की ओर जाते कदम। हरदेव सबसे पहले पहुंचा। उसने खेत में घुसते ही देखा सब कुछ ठीक है। मेढ़ सही है, मिट्टी सही है, पानी जहां होना चाहिए वहीं है। उसके चेहरे पर संतोष आया। यह संतोष मेहनत का नहीं था, यह नियंत्रण का था। कुछ देर बाद भोला भी आया। वह सीधे अपने खेत में नहीं गया, पहले मेढ़ के पास रुका। उसने देखा हरदेव की मेढ़ पर एक जगह मिट्टी हल्की सी बैठी हुई है, बहुत मामूली। कोई और देखता तो ध्यान ही न देता। भोला झुका, उंगलियों से मिट्टी को दबाया। यहाँ पानी रुकेगा, उसने धीमे से कहा। हरदेव ने सुना, हंस दिया। हर जगह कुछ न कुछ होगा, इतना सोचोगे तो काम कैसे करोगे? भोला ने जवाब नहीं दिया। वह जानता था कुछ बातें तुरंत साबित नहीं होती।
दिन चढ़ता गया, धूप तेज हुई, खेतों में काम चलता रहा। दोपहर के समय हरदेव ने अपने खेत में कुछ दाने बिखरे देखे। उसने भौहें चढ़ाईं। चूहे, उसने बड़बड़ाया। उसने तुरंत मिट्टी में जहर मिला दाना डाल दिया, तेज, असरदार और बिना सवाल। भोला यह देख रहा था। उसने पास आकर कहा, अगर चूहे मरेंगे तो सांप आएंगे, फिर लोमड़ी आएगी। हरदेव ने उसे देखा। तो क्या करूं? दावत दूं उन्हें? भोला चुप हो गया। वह जानता था अब यह बात समय सिखाएगा। उसी शाम लोमड़ी फिर आई। इस बार वह सीधी हरदेव के खेत की ओर गई। उसे जहर की गंध साफ आई। उसने दाने को सूंघा, छुआ नहीं। मनुष्य जल्दी सीखते नहीं, उसने सोचा। वे जल्दी रोकते हैं। उसने जहर वाले दाने को छोड़ दिया, लेकिन आसपास की मिट्टी को ध्यान से देखा। एक जगह जमीन थोड़ी धंसी हुई थी। वह वहीं बैठ गई। रात गहरी हुई। आसमान में बादल आ गए। हवा भारी हो गई। भोला अपने घर के बाहर बैठा था। उसने आसमान देखा। बारिश आएगी, उसने खुद से कहा। हरदेव चारपाई पर था। उसे भी ठंडी हवा महसूस हुई, लेकिन उसने आंखें बंद कर लीं। रात के तीसरे पहर बारिश शुरू हुई, धीमी लेकिन लगातार। पानी खेतों की ओर बढ़ा, मेड़ों से टकराया, और वही हुआ जो भोला सुबह देख चुका था। हरदेव की मेड़ के नीचे से पानी रिसने लगा, धीरे धीरे, चुपचाप। लोमड़ी जंगल के किनारे खड़ी थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसने देखा, जहां रोका गया वहीं से रास्ता बना। बारिश तेज हुई। मेड़ का एक हिस्सा बैठ गया। पानी उधर बहने लगा। भोला उठ चुका था। वह बाहर आया। उसने पानी की आवाज सुनी। वह बिना देर किए खेत की ओर भागा। हरदेव अभी भी सो रहा था। लोमड़ी ने एक आखिरी बार दोनों खेतों की ओर देखा। यह तो बस शुरुआत है, उसने सोचा, और वह अंधेरे में गायब हो गई। सुबह जब आएगी तो खेत वही होंगे, लेकिन सोच थोड़ी बदल चुकी होगी। और यह बदलाव किसी ने नहीं बोया था, वह अपने आप उगाया था। सुबह देर से आई, या शायद लोगों को ऐसा लगा, क्योंकि रात की बारिश ने समय को भारी कर दिया था। बादल अब भी आसमान में थे, हालांकि बरसना थम चुका था। हवा में नमी थी और मिट्टी की गंध चारों ओर फैली हुई थी, कच्ची, गहरी और थोड़ी सी बेचैन। भोला खेत की ओर दौड़ता हुआ आया था। उसके पांव कीचड़ में धंस रहे थे, लेकिन उसकी चाल नहीं रुकी। उसने दूर से ही देख लिया था, मेड़ टूट चुकी है। पूरी नहीं, बस इतनी कि पानी को रास्ता मिल जाए। हरदेव के खेत से पानी पतली धार बनाकर भोला के खेत की तरफ बह रहा था। भोला कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसने पानी को देखा, उसकी चाल को समझा। फिर उसने फावड़ा उठाया। उसने पानी को पूरी तरह रोकने की कोशिश नहीं की, बस उसकी दिशा बदली, थोड़ा सा मोड़ दिया ताकि वह फैल जाए और एक ही जगह जमा न हो। उसका यह काम जल्दबाजी में नहीं था। वह जानता था पानी से लड़ना नहीं होता, पानी को समझना होता है। उसी समय हरदेव की नींद खुली। उसे कुछ अलग सा लगा था, शायद हवा की ठंडक, शायद भीतर की कोई आशंका। वह उठकर बाहर आया, आसमान देखा। बारिश, उसने बड़बड़ाया और तेज कदमों से खेत की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह पहुंचा, उसकी नजर सीधे मेड़ पर गई। वहां जहां कल तक मजबूती थी, अब खालीपन था। ये कैसे उसके मुंह से शब्द पूरे नहीं निकले। उसने पानी को बहते देखा, और फिर भोला को, जो उसी पानी को संभाल रहा था। हरदेव का चेहरा तमतमा उठा। तुमने मेरी मेड़ छेड़ी, उसने ऊंची आवाज में कहा। भोला रुका। उसने फावड़ा जमीन में टिकाया, फिर हरदेव की तरफ देखा। नहीं, उसने शांति से कहा, पानी ने छेड़ी, मैं बस उसे बहने दे रहा हूं। हरदेव ने गुस्से में मेड़ की ओर देखा। उसने मिट्टी को हाथ में लिया, गीली, ढीली, कमजोर। उसे पहली बार एहसास हुआ जिस मेड़ पर वह भरोसा कर रहा था, वह सिर्फ ऊपर से मजबूत थी। अगर तुम रात को आ जाते, भोला बोला, तो यह इतना नहीं बिगड़ता। हरदेव चुप रहा। उसके भीतर कुछ टूट रहा था। मेड़ नहीं, भरोसा। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं मिले। वह खेत के बीच खड़ा था, और पहली बार खेत उसे छोटा लग रहा था। कुछ दूरी पर जंगल के किनारे लोमड़ी बैठी हुई थी। वह सब देख रही थी, बारिश को, पानी को और मनुष्य की उलझन को। उसने रात भर यह दृश्य देखा था, कभी मेड़, कभी पानी, कभी भोला, कभी सोया हुआ हरदेव। वे तब जागते हैं, उसने सोचा, जब चीजें हाथ से निकल जाती हैं। वह धीरे से उठी और एक चक्कर काटकर भोला के खेत के पास आई। उसने देखा पानी यहां फैल रहा था, मिट्टी उसे सोख रही थी, फसल झुकी थी लेकिन टूटी नहीं थी। फिर उसने हरदेव के खेत की ओर देखा। वहां कतारें सीधी थीं, लेकिन जमीन सख्त हो चुकी थी। पानी वहां रुक नहीं रहा था,
वह या तो बह रहा था या फिसल रहा था। लोमड़ी ने जमीन को सूंघा। ये खेत जल्दी देता है, उसने सोचा, लेकिन जल्दी ले भी लेता है। सुबह होते होते गांव के कुछ लोग भी आ गए। किसी ने देखा, किसी ने सुना, किसी ने बस अंदाजा लगाया। मेड टूट गई। एक ने पूछा, ज्यादा ऊंची थी? दूसरे ने कहा। हरदेव कुछ नहीं बोला, वह बस खड़ा रहा। उसकी नजर पानी पर नहीं, अपने भीतर पर थी। भोला ने काम जारी रखा। उसने कहीं से सूखी घास लाई, कुछ पत्थर रखे और बहाव को और फैला दिया। तुम मदद कर सकते हो? उसने बिना देखे हरदेव से कहा। यह आमंत्रण नहीं था, यह प्रस्ताव था। हरदेव कुछ पल खड़ा रहा, फिर उसने भी फावड़ा उठाया। उसके हाथ भारी थे, शरीर नहीं अहम भारी था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस मिट्टी उठाई और भोला के इशारे पर रख दी। दोनों साथ काम कर रहे थे, बिना बात किए, बिना आंख मिलाए। लोमड़ी ने यह दृश्य देखा, उसके भीतर कुछ बदला। मनुष्य, उसने सोचा, जब साथ काम करता है तो कम खतरनाक होता है। दोपहर तक पानी का बहाव काबू में आ गया। मेड वैसी नहीं रही, लेकिन खेत बचे रहे। गांव के लोग लौट गए। कुछ ने सिर हिलाया, कुछ ने कुछ नहीं कहा। हरदेव थका हुआ था, उसने पसीना पोंछा। मैंने मेड ज्यादा ऊंची कर दी थी, उसने अचानक कहा। भोला ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें लगा, उसने कहा, कि ऊंचाई सुरक्षा है। हरदेव ने सिर झुका लिया। और मुझे लगा, उसने धीमे से कहा, कि मैं सब काबू में रख सकता हूं। भोला कुछ नहीं बोला, उसने बस खेत की ओर देखा। शाम ढलने लगी, आसमान साफ होने लगा, सूरज बादलों के पीछे से झांका। लोमड़ी अब जंगल की ओर लौट रही थी। उसने आज कुछ नहीं खाया था, लेकिन वह संतुष्ट थी। अभी नहीं, उसने सोचा, अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है। रात आई, इस बार शांति के साथ। हरदेव देर तक जागता रहा। उसे मेड याद आ रही थी, और वह भरोसा जो उसने मिट्टी पर नहीं, अपने हिसाब पर किया था। भोला भी जागा हुआ था। वह आसमान देख रहा था, तारे दिखने लगे थे। हर रात कुछ सिखाती है, उसने खुद से कहा। अगर सुना जाए, जंगल में लोमड़ी अपने बिल में बैठी थी, आंखें बंद, लेकिन मन जागता हुआ। अब खेल शुरू हो चुका था, और यह खेल सिर्फ खेत का नहीं था। यह खेल था समझ का, संयम का, और उस बुद्धि का जो कभी जानवर में होती है और कभी आदमी में। सुबह इस बार बिना किसी आवाज के आई। न मुर्गे ने समय से पहले बांग दी, न हवा ने पत्तों को जोर से हिलाया। ऐसा लगा जैसे रात ने जाते जाते सबको चुप रहने को कह दिया हो। हरदेव बहुत देर तक चारपाई पर बैठा रहा। नींद पूरी हो चुकी थी, लेकिन उठने का मन नहीं था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आ रहा था, टूटी हुई मेड, बहता हुआ पानी, और भोला जो बिना गुस्से के, बिना शोर के सब संभाल रहा था। उसे यह स्वीकार करने में तकलीफ हो रही थी कि जिसने कम बोला वही ज्यादा समझ रहा था। वह उठा। पैर जमीन पर रखते ही उसे ठंडक महसूस हुई। रात की नमी अब भी मिट्टी में थी। उसने महसूस किया, जमीन उसे याद दिला रही है कि वह अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ भोला पहले से जाग चुका था। वह अपने खेत के किनारे बैठा पानी से भीगी मिट्टी को देख रहा था। उसने किसी काम की जल्दी नहीं दिखाई, बस देख रहा था कहाँ मिट्टी बैठी है, कहाँ पानी ज्यादा रुका और कहाँ फसल झुकी है। वह जानता था बारिश के बाद की सुबह खेती का असली इम्तिहान होती है। हरदेव खेत की ओर आया। उसके कदम धीमे थे, पहले जैसे तेज नहीं। वह सीधे अपने खेत में नहीं गया, पहले मेड के पास रुका। वहां अब कोई ऊंचाई नहीं थी, बस एक चौड़ी सी रेखा थी जो बता रही थी कि यहाँ कुछ टूटा था और कुछ बदला था। उसने मिट्टी उठाकर सूंघी। पहली बार ये मिट्टी वही थी, लेकिन अब उसे अलग लग रही थी। शायद इसलिए कि अब वह सिर्फ मिट्टी नहीं थी, वह याद बन चुकी थी। सुबह अच्छी है, भोला ने दूर से कहा। हरदेव ने उसकी तरफ देखा। पहले वह ऐसे वाक्य पर ध्यान नहीं देता था, आज दिया। हाँ, उसने कहा, बहुत कुछ साफ हो गया। भोला मुस्कुराया नहीं, उसने भी बस सिर हिलाया। दोनों कुछ देर तक अपने अपने खेत में काम करते रहे, बिना ज्यादा बोले, बिना पुराने ताने के। लेकिन यह चुप्पी अजीब नहीं थी। यह उस तरह की चुप्पी थी जो दो आदमियों के बीच तब आती है जब वे एक ही बात समझने लगते हैं। जंगल में लोमड़ी अपने बिल से बाहर आई। रात की नमी अभी पूरी तरह सूखी नहीं थी। उसके पंजों पर मिट्टी चिपक गई। उसने उन्हें जमीन पर रगड़ा और हवा को सूंघा। आज हवा में डर की गंध नहीं थी, आज उसमें सीख की गंध थी। वह खेतों की ओर बढ़ी, लेकिन सीधे नहीं, हमेशा की तरह थोड़ा घूमकर। वह हरदेव के खेत के पास रुकी। उसने जमीन को देखा।
जहां कल सख्ती थी आज नरमी थी, जहां कल रोक थी आज रास्ता था। दिलचस्प, उसने मन में कहा। फिर वह भोला के खेत की ओर गई। यहाँ मिट्टी अब भी नम थी, लेकिन बहाव में नहीं। फसल सीधी हो रही थी, पक्षी दाने चुन रहे थे। लोमड़ी कुछ देर वहीं बैठी रही। उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ देखा। दोपहर के समय गांव में बातें फैलने लगीं। मेड टूट गई थी। भोला रात को खेत में था। हरदेव भी फावड़ा लेकर आया था। कुछ बातें सच थीं, कुछ आधी, कुछ पूरी तरह गलत। लेकिन हरदेव ने इस बार किसी बात का जवाब नहीं दिया। वह जानता था जो सीख लिया गया हो उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती। शाम को दोनों किसान मेड के पास बैठे। सूरज ढल रहा था, रोशनी नरम हो गई थी। मैंने सोचा था, हरदेव ने धीरे से कहा, कि ऊंची मेड मतलब सुरक्षित खेत। भोला ने मिट्टी को हाथ से कुरेदते हुए कहा, और मैंने सोचा था कि बहने की जगह देने से जमीन बचती है। हरदेव ने गहरी सांस ली। शायद, उसने कहा, हम दोनों ही आधे सही थे। भोला ने उसकी तरफ देखा, पहली बार सीधे। शायद, उसने कहा, अब पूरे होने का मौका है। यह कोई समझौता नहीं था, यह शुरुआत थी। रात आई। इस बार जंगल शांत नहीं था। कहीं दूर उल्लू बोला, झिंगुर गा रहे थे। लोमड़ी फिर खेतों के पास आई। उसने देखा आज मेड पर कोई नया पत्थर नहीं रखा गया था, कोई दीवार नहीं बनी थी, बस मिट्टी को खुला छोड़ा गया था। उसने जमीन को छुआ, नरम, स्वीकार करने वाली। मनुष्य धीरे सीखता है, उसने सोचा, लेकिन जब सीखता है तो रास्ता बदल देता है। वह आज भी कुछ नहीं खाकर लौटी, क्योंकि उसे पता था अभी भूख का समय नहीं है, अभी इंतजार का समय है। अगली सुबह नई धूप के साथ आएगी, नई आदतों के साथ। और दो किसान जो कल तक एक दूसरे को गलत समझते थे, अब उसी जमीन को दो अलग नजरों से, लेकिन एक ही ध्यान से देखने लगे थे। कहानी आगे बढ़ रही थी, धीरे, गहरी। और जंगल के भीतर एक लोमड़ी अब सिर्फ देखने वाली नहीं थी, वह समझ रही थी, और समझ सबसे खतरनाक चीज होती है। उस दिन सूरज देर तक बादलों के पीछे छिपा रहा। ऐसा नहीं कि वह निकलना नहीं चाहता था, बस जैसे वह यह देखना चाहता हो कि जमीन अपने दम पर कितनी दूर तक संभल पाती है। सुबह का समय बीत चुका था। खेतों में हलचल थी, लेकिन जल्दी नहीं। हरदेव और भोला दोनों अपने अपने खेत में थे, पर आज उनके काम की चाल अलग थी। हरदेव अब सीधे फसल की कतारों में नहीं घुसा। वह पहले खेत के किनारे किनारे चला। मेड को देखा। जहां मिट्टी अभी भी नम थी वहां वह रुक गया। उसने फावड़े से जमीन नहीं काटी, बस हल्का सा दबाया। उसे समझ आ रहा था कहां जमीन थकी है और कहां अब भी सह सकती है। भोला यह सब देख रहा था। वह कुछ दूरी पर खड़ा अपने खेत में चिड़ियों को उड़ता देख रहा था। चिड़ियां दाना चुगकर फिर ऊपर उड़ जाती थीं। कोई घबराहट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। आज खेत शांत है, भोला ने कहा। हरदेव ने उसकी तरफ देखा। पहले वह इस बात को बेकार समझता, आज उसने सिर हिला दिया। शायद, उसने कहा, क्योंकि हम ज्यादा नहीं बोले। यह जवाब दोनों को थोड़ी देर चुप कर गया। जंगल के भीतर लोमड़ी जाग चुकी थी। वह बिल के बाहर बैठी अपने पंजों को देख रही थी। मिट्टी अब उन पर पहले जैसी नहीं चिपक रही थी। उसे यह फर्क समझ में आ रहा था। यह फर्क सिर्फ मिट्टी का नहीं था, यह मनुष्य की चाल का था। वह धीरे धीरे जंगल के किनारे आई। आज उसने हवा को सूंघते ही अपने कान खड़े कर लिए। हवा में अनाज की गंध कम थी, लेकिन शांति की गंध ज्यादा थी। यह नया है, उसने सोचा। वह सीधे हरदेव के खेत की ओर नहीं गई। आज उसने रास्ता बदला। पहले भोला के खेत के पास पहुंची। वहां उसने देखा कुछ जगहों पर फसल जानबूझकर छोड़ी गई थी। न कटी, न साफ की गई। चूहों के निशान थे, लेकिन ज्यादा नहीं। संतुलन में लोमड़ी रुकी। उसने एक चूहे को देखा जो खुले में आया और फिर वापस चला गया। ये खेत लालच नहीं बुला रहा, उसने सोचा। फिर वह हरदेव के खेत की ओर बढ़ी। यहाँ कतारें अब भी सीधी थीं, लेकिन मेड अब पहले जैसी कठोर नहीं थी। कुछ जगह जानबूझकर नीची छोड़ी गई थी। लोमड़ी ने एक जगह अपना पंजा रखा। मिट्टी बैठी नहीं, बस स्वीकार कर गई। उसने सिर घुमाकर हरदेव की ओर देखा। वह दूर खड़ा था, लेकिन उसकी नजर खेत पर नहीं, पानी की दिशा पर थी। वह देखना सीख रहा है, लोमड़ी ने मन में कहा। दोपहर के समय हरदेव और भोला मेड के पास मिले। मैंने सोचा, हरदेव ने कहा, कि इस बार मेड हम दोनों मिलकर बनाए। भोला ने उसे देखा। उसकी आंखों में न आश्चर्य था, न खुशी, बस समझ। तो पहले उसने कहा, पानी को देख लेते हैं। दोनों मेड पर बैठे।
नीचे खेत, दूर जंगल और बीच में हवा। वे देर तक चुप रहे। यह चुप्पी अब असहज नहीं थी। तुम्हें लगता है? हरदेव ने धीरे से पूछा कि जानवर समझते हैं हम क्या करते हैं? भोला मुस्कुराया नहीं। उसने बस कहा, वे असर समझते हैं। हरदेव ने सिर हिलाया। यह जवाब उसके भीतर कहीं बैठ गया। उसी शाम गांव में एक और खबर आई। जंगल की तरफ मुर्गियां गायब होने लगी थीं। लोमड़ी, किसी ने कहा। हरदेव ने यह सुना। उसके भीतर पुरानी आदत फिर जागी। फंदा लगाना पड़ेगा, उसने कहा। भोला चुप रहा। फिर बोला, पहले देख लेते हैं वह क्यों आ रही है। हरदेव ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि भूखी है या क्योंकि? भोला ने कहा, हमने रास्ता बदल दिया है। यह बात हरदेव को चुभी, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। रात आई। इस बार चांद निकला था, हल्का लेकिन साफ। लोमड़ी गांव के किनारे पहुंची। वह मुर्गियों की गंध सूंघ सकती थी, लेकिन उसने कदम धीमे कर लिए। उसे लगा आज खेत अलग हैं, आज आदमी अलग हैं। वह मुर्गियों के बाड़े के पास गई, रुकी, सुनी। अंदर कोई हलचल नहीं थी, न डर न अफरा तफरी। वह कुछ देर वहीं बैठी रही, फिर धीरे से पीछे हटी। आज नहीं, उसने सोचा। वह जंगल की ओर लौट गई, बिना शिकार के। रात गहरी हो गई। हरदेव अपने घर के बाहर बैठा था। उसने पहली बार जंगल की ओर देखा, डर से नहीं, जिज्ञासा से। भोला अपने घर के सामने दिया जलाए बैठा था। हवा में लौ हिल रही थी। कुछ चीजें, उसने खुद से कहा, रोकने से नहीं, समझने से बदलती हैं। जंगल में लोमड़ी अपने बिल में थी, आंखें बंद लेकिन मन जागता हुआ। उस रात के बाद गांव की नींद थोड़ी हल्की हो गई थी। ऐसा नहीं कि लोग डर गए हों, बस उनकी सुनने की आदत तेज हो गई थी। कुत्तों की हल्की भौंक, मुर्गियों की फड़फड़ाहट या जंगल से आती किसी अनजानी आहट, सब कुछ अब नोटिस होने लगा था। सुबह जब हरदेव उठा तो सबसे पहले उसने मुर्गियों की ओर देखा। सब ठीक था, कोई कमी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। उसे हैरानी हुई। कल तक वह पूरी तरह तय कर चुका था कि आज फंदा लगाएगा, लेकिन अब उसके भीतर वह उतावलापन नहीं था। वह खेत की ओर गया। रास्ते में उसने देखा कुछ जगहों पर मिट्टी पर छोटे छोटे पंजों के निशान थे, बहुत साफ नहीं लेकिन पहचानने लायक। वह रुक गया, झुका, उंगली से निशान को छुआ। लोमड़ी, उसने धीमे से कहा। पहले यह शब्द उसके मुंह से गुस्से के साथ निकलता था, आज नहीं। उसी समय भोला भी खेत की ओर आ रहा था। उसकी नजर भी उन्हीं निशानों पर पड़ी। आ गई थी, उसने कहा। हरदेव ने सिर हिलाया और चली भी गई। दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर हरदेव ने पूछा, तुम्हें लगता है वह हमें देख रही है? भोला ने थोड़ी देर सोचा। हमें नहीं, उसने कहा, हमारे फैसलों को। यह जवाब हरदेव को अजीब लगा, लेकिन गलत नहीं। जंगल के भीतर लोमड़ी उस समय एक पुराने पेड़ के नीचे बैठी थी। वह भूखी थी, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हल्की सी कसक थी पेट में। उसके सामने दो रास्ते थे, एक आसान मुर्गियां, दूसरा कठिन जंगल के भीतर का शिकार। उसने दोनों के बारे में सोचा। मनुष्य के खेत अब पहले जैसे नहीं रहे थे। अब वहां जल्दबाजी नहीं थी, और जहां जल्दबाजी नहीं होती वहां फंदे ज्यादा खतरनाक होते हैं। उसने करवट बदली और जंगल के भीतर चली गई। दोपहर तक गांव में हल्की चर्चा फैल गई। लोमड़ी आई थी, पर कुछ नहीं ले गई। कुछ लोग हंसे, कुछ ने कहा अजीब जानवर है। हरदेव ने यह सुना। उसे लगा अजीब जानवर नहीं, अजीब समय है। वह खेत में काम कर रहा था जब अचानक उसने देखा एक जगह फसल थोड़ी कटी हुई है, जानबूझकर नहीं, जैसे किसी ने बस चख लिया हो। वह तुरंत समझ गया यह लोमड़ी का काम नहीं है, यह चूहे हैं। उसने आदतन जहर के बारे में सोचा, फिर रुक गया। उसने भोला की ओर देखा जो कुछ दूरी पर मिट्टी उलट रहा था। अगर मैं जहर डालूं, हरदेव ने कहा, तो चूहे मरेंगे। भोला ने बिना देखे कहा, और फिर क्या? हरदेव चुप हो गया। उसे जवाब पता था। उसने जहर नहीं डाला। उसने खेत के एक कोने में थोड़ी फसल जानबूझकर छोड़ दी, खुली, आसान। भोला ने यह देखा, कुछ नहीं कहा, बस अपने काम में लगा रहा। शाम को लोमड़ी फिर आई। इस बार वह सीधे खेत में नहीं घुसी। वह किनारे खड़ी रही, देखती रही। उसने देखा खेत के एक कोने में चूहों की हलचल ज्यादा है, वहां फसल खुली है। वह समझ गई, वे सीख रहे हैं, उसने सोचा, और सीखने वाले सबसे अनिश्चित होते हैं। वह धीरे से आगे बढ़ी, एक चूहे को पकड़ा, बिना हड़बड़ी, बिना शोर। फिर वह वापस जंगल की ओर मुड़ गई। खेत में ज्यादा देर नहीं रुकी। भोला ने दूर से एक हलचल देखी, उसे समझ आ गया। उसने हरदेव की ओर देखा। हरदेव भी देख चुका था। दोनों ने कुछ नहीं कहा। रात आई। आज गांव में कोई शोर नहीं हुआ,
न कुत्ते ज्यादा भौंके, न मुर्गियां घबराईं। हरदेव अपने घर के बाहर बैठा रहा। उसके हाथ में एक पुराना डंडा था। पहले वह इसी डंडे से जानवरों को भगाता था, आज वह बस उसे पकड़े बैठा था। भोला अपने आंगन में चूल्हे के पास बैठा था। आग धीमी जल रही थी। अगर हम उसे भगाते, हरदेव ने अचानक कहा, तो वह लौट लौट कर आती। भोला ने सिर हिलाया। और अगर हम उसे समझें, उसने कहा, तो वह रास्ता बदल लेती है। जंगल में लोमड़ी अपने बिल में थी। आज उसका पेट भरा था, लेकिन मन और भरा हुआ था। मनुष्य, उसने सोचा, आखिरकार खुद को देखना शुरू कर रहे हैं। उस सुबह गांव कुछ ज्यादा ही शांत था। ऐसी शांति जो अच्छी नींद के बाद नहीं, बल्कि किसी बड़े निर्णय से पहले आती है। हवा हल्की थी, लेकिन उसमें ठंडक नहीं थी। जैसे मौसम भी रुककर देख रहा हो कि आगे क्या होने वाला है। हरदेव अपने घर से निकला तो उसने सबसे पहले जंगल की ओर देखा। पहले यह देखना आदत नहीं थी। पहले वह सीधे खेत देखता था, कतारें, पानी। आज उसकी नजर पेड़ों पर गई, उनके बीच के साए पर, उन रास्तों पर जहां से रात में कोई आता जाता है। उसे खुद पर थोड़ा अजीब लगा। मैं कब से जानवरों की तरह सोचने लगा, उसने मन में कहा। फिर उसे जवाब भी मिल गया जब से उसने समझना शुरू किया। भोला पहले से खेत में था। वह एक जगह बैठा सूखी पत्तियों को इकट्ठा कर रहा था, जलाने के लिए नहीं, बस हटाने के लिए। आज हवा अलग है, हरदेव ने पास आकर कहा। भोला ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। हाँ, उसने कहा, आज कुछ बदलेगा। यह वाक्य किसी भविष्यवाणी जैसा नहीं था, बस अनुभव से निकला था। जंगल के भीतर लोमड़ी भी जाग चुकी थी। उसका पेट भरा था, लेकिन उसका ध्यान सतर्क था। रात को उसने आसान शिकार पाया था, चूहा। खेत के किनारे, बिना फंदे के, बिना डर के। यह बदलाव उसके लिए भी नया था। वह अपने बिल से बाहर निकली, धीरे धीरे चारों ओर देखा। आज जंगल भी अलग लग रहा था। कुछ पेड़ों के नीचे मनुष्य की गंध थी। वे अंदर आ रहे हैं, उसने सोचा। और यह बात उसे उतनी अच्छी नहीं लगी। दोपहर तक गांव में हलचल बढ़ने लगी। एक पड़ोसी के यहाँ मुर्गी गायब हो गई थी। दूसरे के यहाँ बकरा डर के मारे रस्सी तोड़कर भाग गया था। लोमड़ी फिर आ गई, किसी ने कहा। अब ज्यादा हो रहा है, किसी और ने जोड़ा। हरदेव यह सब सुन रहा था। उसके भीतर पुरानी आग फिर से हिलने लगी। अगर गांव ही खतरे में आ गया, उसने भोला से कहा, तो संतुलन की बातें काम नहीं आएंगी। भोला चुप रहा। उसने मिट्टी को हाथ में लिया, फिर छोड़ दिया। डर फैलता है, उसने कहा, भूख से ज्यादा तेज। हरदेव को यह बात समझ में आई, लेकिन स्वीकार करना मुश्किल था। शाम होते होते गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए। हाथों में डंडे थे, कुछ के पास जाल भी। आज पकड़ेंगे, किसी ने कहा, या मार देंगे, किसी ने और जोड़ा। लोमड़ी जंगल के किनारे बैठी यह सब देख रही थी। उसे समझ में आ गया, अब मामला बदल रहा है। यह अब सिर्फ खेत का खेल नहीं था, यह भीड़ का खेल बन रहा था। और भीड़ सबसे खतरनाक शिकारी होती है। हरदेव भी वहां खड़ा था। उसके हाथ में डंडा था, लेकिन उसकी पकड़ ढीली थी। भोला उसके पास आया, धीरे से बोला, अगर तुम इसके साथ गए तो लौटकर वही नहीं रहोगे। हरदेव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, डर भी नहीं, बस उलझन थी। और अगर मैं नहीं गया, उसने पूछा। भोला ने जवाब देने में देर की, तो शायद उसने कहा, तुम्हें अकेला खड़ा होना पड़ेगा। ये बात हरदेव के लिए सबसे कठिन थी। भीड़ चल पड़ी जंगल की ओर, शोर के साथ। लोमड़ी ने यह देखा, उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। यह भूख का डर नहीं था, यह अंत का अंदेशा था। वह तुरंत भागी नहीं। पहले उसने रास्ता देखा, कहां से जाना है, कहां से नहीं। लेकिन जंगल छोटा था और आदमी ज्यादा थे। हरदेव कुछ कदम चला, फिर रुक गया। उसने देखा भीड़ आगे जा रही है, डंडे उठे हुए हैं, आवाजें तेज हैं। उसे कल की रात याद आई, शांत खेत, बिना शोर का शिकार, बिना नुकसान। क्या हम वही नहीं बना सकते? उसने खुद से पूछा। उसने डंडा नीचे रख दिया। भोला उसके पास खड़ा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस देखा। हरदेव भीड़ से अलग हो गया। लोगों ने देखा, लेकिन किसी ने रोका नहीं। भीड़ को रोकने की आदत नहीं होती। लोमड़ी अब दौड़ रही थी, पूरा जोर लगाकर, लेकिन रास्ते कम थे। वह एक पल के लिए रुकी, और उसी पल उसकी नजर हरदेव पर पड़ी। वह दूर खड़ा था, डंडा हाथ में नहीं था, आवाज नहीं कर रहा था। उनकी आंखें मिलीं। एक पल, बहुत छोटा लेकिन बहुत भारी। लोमड़ी समझ गई, यह आदमी आज शिकारी नहीं है। उसने दिशा बदली, उस रास्ते की ओर जहां शोर कम था, और बच गई।
रात को गांव में शोर था, भाग गई, फिर आएगी, अब और तेज तैयारी करनी होगी। हरदेव घर लौटा, थका हुआ लेकिन भीतर से हल्का। भोला उसके आंगन में बैठा था। तुम सही थे, हरदेव ने कहा, भीड़ समझ नहीं देखती। भोला ने दिए की लौ को देखा, और अकेला आदमी, उसने कहा, कभी कभी रास्ता देख लेता है। जंगल में लोमड़ी दूर बैठी अपनी सांसें संभाल रही थी। आज वह भूखी थी लेकिन जिंदा थी। मनुष्य, उसने सोचा, सब एक जैसे नहीं होते, और यह समझ उसके लिए जीवन जितनी कीमती थी। उस रात जंगल ने राहत की सांस ली थी, ऐसी सांस जो खतरे के टलने के बाद आती है, लंबी, गहरी और थोड़ी कांपती हुई। पेड़ों के पत्ते आपस में टकराकर धीमी आवाज कर रहे थे, जैसे एक दूसरे से पूछ रहे हों, सब ठीक तो है। लोमड़ी बहुत दूर तक भाग चुकी थी। अब वह एक चट्टान के नीचे बैठी थी, जहां से गांव की रोशनी दिखाई नहीं देती थी। उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। उसकी टांगों में दर्द था लेकिन आंखों में अभी भी चौकसी थी। उसे याद आ रहा था वह पल जब शोर के बीच एक आदमी चुप खड़ा था, न डंडा, न चीख, न आंखों में आग। वह अलग था, लोमड़ी ने सोचा, और जो अलग होता है वही दिशा बदल देता है। वह देर तक वहीं बैठी रही, फिर धीरे धीरे उठी और जंगल के और भीतर चली गई। आज वह खेतों के पास नहीं जाएगी, आज वह जिंदा रहने को चुनेगी, भूख से ऊपर। गांव में रात भारी थी। लोगों के भीतर गुस्सा था लेकिन उससे ज्यादा असमंजस। हम इतने लोग थे, फिर भी निकल गई, कोई बोला। अब और चालाक हो जाएगी, दूसरा बोला। हरदेव अपने घर के बाहर बैठा था। उसके हाथ खाली थे। डंडा वह रास्ते में ही छोड़ आया था। उसके भीतर हलचल थी लेकिन गुस्से की नहीं, सोच की। भोला उसके पास आकर बैठ गया। दोनों देर तक चुप रहे। क्या मैंने गलत किया? हरदेव ने अचानक पूछा। भोला ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने आकाश की तरफ देखा जहां आधा चांद निकल आया था। तुमने भीड़ से अलग किया, उसने कहा। गलत तब होता जब तुम खुद से भी अलग हो जाते। ये बात हरदेव के भीतर गहरी उतर गई। अगली सुबह गांव में अलग माहौल था। कल का शोर अब चर्चा बन चुका था, और चर्चा में हर आवाज तेज नहीं होती। कुछ लोग बोले हर बार मारना ही हल है। कुछ बोले अगर खेत बचे रहें तो जानवर भी बचे रहें। हरदेव यह सब सुन रहा था। वह बोल नहीं रहा था लेकिन भीतर कुछ आकार ले रहा था। वह खेत की ओर गया। रास्ते में उसने देखा जहां भीड़ भागी थी वहां जमीन रौंदी हुई थी, पत्तियां टूटी थीं, कुछ पौधे कुचले गए थे। हमने खुद ही नुकसान किया, उसने मन में कहा। भोला पहले से खेत में था। वह मिट्टी को सीधा कर रहा था जहां पैर पड़े थे। अगर लोमड़ी नहीं भी होती, उसने कहा, तो भी यह नुकसान होता। हरदेव ने सिर हिलाया। अब वह देख पा रहा था, कभी कभी खतरा बाहर से कम अंदर से ज्यादा होता है। जंगल में लोमड़ी फिर से चल रही थी, धीमी चाल से। अब वह सिर्फ पेट के लिए नहीं, याद के लिए भी चल रही थी। वह उसी दिशा में नहीं गई जहां से भागी थी। उसने नया रास्ता चुना, ऊंचा, कठिन लेकिन सुरक्षित। उसने सोचा अब खेत आसान नहीं रहे, और जहां आसानी नहीं होती वहां सोच जरूरी होती है। दोपहर के समय हरदेव और भोला मेड के पास बैठे थे। अगर वह फिर आई, हरदेव ने कहा, तो गांव फिर शोर करेगा। भोला ने मिट्टी पर एक छोटी लकीर खींची। और अगर हम शोर से पहले रास्ता बना दें, उसने कहा। हरदेव ने उसकी तरफ देखा। किस तरह का रास्ता? ऐसा, भोला बोला, जहां उसे भूख मिटाने का एक तरीका मिले लेकिन आदत न बने। हरदेव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मतलब हम जानबूझकर कुछ छोड़ें? भोला ने सिर हिलाया, जैसे हम बारिश के लिए जगह छोड़ते हैं। यह विचार हरदेव के लिए नया था, लेकिन अब वह नए विचारों से डर नहीं रहा था। शाम को दोनों ने खेत के किनारे एक छोटा सा हिस्सा अलग छोड़ा, न बहुत पास न बहुत दूर। वहां कुछ दाने डाले गए, चूहों के लिए, ताकि वे अंदर न आए। ये काम किसी को दिखाने के लिए नहीं था, बस करने के लिए था। रात आई, हवा शांत थी। लोमड़ी दूर से उस गंध को महसूस कर सकी, कमजोर लेकिन साफ। वह रुकी, सोची, फिर आगे बढ़ी। उसने चूहे को पकड़ा, बिना खेत में घुसे, बिना मुर्गियों की ओर देखे। वह जल्दी चली गई। गांव में किसी को पता नहीं चला, और यही सबसे बड़ी बात थी। सुबह हरदेव खेत में आया। उसने देखा कोई नुकसान नहीं। भोला पास आकर बोला, जब कोई खबर नहीं बनती तो समझो काम सही हुआ। हरदेव मुस्कुराया, पहली बार बिना जीत के। जंगल में लोमड़ी अपने बिल में बैठी थी। आज वह भूखी नहीं थी, और सबसे जरूरी, आज वह सुरक्षित थी। सुबह की रोशनी इस बार थोड़ी अलग थी। वह खेतों पर सीधे नहीं गिरी,
बल्कि जैसे पहले रुककर चारों ओर देखती हुई आई हो। रात की शांति अब मिट्टी में समा चुकी थी और हवा में एक नई आदत तैर रही थी, सोचने की आदत। हरदेव अपने खेत में उतरा तो उसे सबसे पहले वही छोटा सा हिस्सा दिखा जो कल जानबूझकर छोड़ा गया था। वहां फसल नहीं थी, कतारें नहीं थीं, बस खुली जमीन थी और उस पर छोटे छोटे निशान, पंजों के नहीं, दांतों के चूहों के। हरदेव वहीं रुक गया। पहले उसके भीतर एक पुरानी आवाज उठी, नुकसान, लेकिन आवाज पूरी नहीं हो पाई। उसने आसपास देखा। मुख्य खेत सुरक्षित था, कतारें सीधी थीं, मुर्गियां अपने बाड़े में थीं। उसे पहली बार नुकसान और सुरक्षा एक साथ दिखाई दिए। भोला थोड़ी देर बाद आया। उसने भी निशान देखे। उसने कुछ नहीं कहा, बस जमीन पर बैठ गया। तुम्हें लगता है, हरदेव ने पूछा, कि यह रोज चलेगा? भोला ने मिट्टी को हथेली में भर कर देखा। नहीं, उसने कहा, अगर रोज चला तो आदत बन जाएगी और आदत फिर मांग करती है। हरदेव समझ गया, यह व्यवस्था स्थायी नहीं थी, यह सिर्फ समय खरीदने का तरीका था। जंगल के भीतर लोमड़ी भी जाग चुकी थी। उसकी चाल अब तेज नहीं थी, नहीं छुप छुप कर। वह जानती थी खेत बदल रहे हैं, और जब खेत बदलते हैं तो जानवरों को भी अपनी चाल बदलनी पड़ती है। वह उसी रास्ते से आई जहां कल आई थी। रुकी, देखा, खुली जमीन पर चूहों की हलचल थी। खेत के भीतर शांति थी। उसने एक चूहा पकड़ा, फिर दूसरा, तीसरे के लिए उसने रुकना नहीं चुना। बहुत देर यहां रहना ठीक नहीं, उसने मन में कहा। वह चली गई, बिना निशान छोड़े। दोपहर तक गांव में एक और बात फैलने लगी। हरदेव और भोला अब साथ काम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने इसे समझदारी कहा, कुछ ने कमजोरी। हरदेव यह सब सुन रहा था। पहले ऐसी बातों पर वह तुरंत प्रतिक्रिया देता था, आज नहीं। उसने महसूस किया लोगों की बातें खेतों जितनी जरूरी नहीं होती। वह भोला के साथ मेड के पास बैठा। तुम्हें डर नहीं लगता? हरदेव ने पूछा। कि लोग हमें गलत समझेंगे? भोला ने आसमान की ओर देखा। अगर हम सही हैं, उसने कहा, तो समय हमारी तरफ बोलेगा। यह बात हरदेव को पहले भी सुनाई गई थी, लेकिन आज उसे उसका वजन समझ में आया। शाम को एक पड़ोसी किसान आया। उसके चेहरे पर चिंता थी। मेरे खेत में रात को जानवर आया, उसने कहा, मुर्गी ले गया। हरदेव और भोला दोनों चुप रहे। तुम लोग कुछ नहीं कर रहे? पड़ोसी ने पूछा। भोला ने धीरे से कहा, हम देख रहे हैं। पड़ोसी नाराज होकर चला गया। हरदेव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अब मुश्किल आएगी। भोला ने सिर हिलाया। हाँ, उसने कहा, अब समझ की परीक्षा आएगी। रात आई। इस बार हवा में तनाव था, जैसे जंगल भी जानता हो कि अब सबकी निगाहें उस पर हैं। लोमड़ी उस रात खेतों की ओर नहीं आई। वह ऊपर की चढ़ाई पर चली गई, जहां शिकार कठिन था, लेकिन आदमी कम थे। उसे भूख लगी थी, लेकिन डर उससे बड़ा था। जब आदमी देखता है, उसने सोचा, तो जंगल छोटा हो जाता है। गांव में कुछ लोग फिर इकट्ठा हुए। आवाजें तेज नहीं थीं, लेकिन सवाल भारी थे। अगर सब ऐसे ही छोड़ देंगे, किसी ने कहा, तो जानवर बढ़ जाएंगे। हरदेव आगे आया। यह पहली बार था जब वह भीड़ में बोलने आया। अगर हम सब एक साथ डंडा उठाएंगे, उसने कहा, तो जानवर भागेंगे नहीं, वे लौटेंगे, और हर बार ज्यादा भूखे होकर। लोग चुप हो गए। उस सुबह गांव में सूरज देर से निकला, या शायद लोगों को ऐसा लगा, क्योंकि रात की बहस ने सबको थका दिया था, शरीर से नहीं, सोच से। हवा में ठंडक थी, लेकिन उसमें डर नहीं था। बस एक हल्की सी कसक थी, जैसे कोई सवाल अधूरा रह गया हो। हरदेव अपने घर से निकला तो उसकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी। वह जानता था आज खेत से ज्यादा लोगों को देखना है। रास्ते में उसने देखा कुछ किसान अपने खेत की मेड़ पर खड़े होकर इधर उधर देख रहे थे। कोई जंगल की ओर, कोई हरदेव की ओर। नजरें सवाल पूछ रही थीं। भोला पहले से खेत में था। वह एक जगह बैठा पुरानी मेड़ की मिट्टी को फिर से जमाता जा रहा था। यह काम जरूरी नहीं था, लेकिन यह संकेत था कि वह किसी बात को अधूरा नहीं छोड़ता। आज लोग आएंगे, हरदेव ने पास आकर कहा। भोला ने बिना सिर उठाए जवाब दिया, हाँ, और वे लोमड़ी से ज्यादा अपने डर को लेकर आएंगे। हरदेव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, डर को कैसे संभालते हैं? भोला ने मिट्टी को हथेली से थपथपाया, जैसे मिट्टी को उसने कहा, दबाकर नहीं, समझकर। दोपहर तक गांव के 4-5 किसान खुद ही आ गए, बिना बुलाए, बिना शोर के। हमने सुना, एक ने कहा, कि तुम लोग जानवरों को मारने की बात नहीं कर रहे। हरदेव ने सिर हिलाया, हाँ, और अगर नुकसान बढ़ गया?
दूसरे ने पूछा। हरदेव ने जवाब देने से पहले भोला की ओर देखा। फिर बोला, अगर हम हर नुकसान के बदले डंडा उठाएंगे तो हमें खेत से ज्यादा लाठियां उगानी पड़ेंगी। कुछ लोग मुस्कुरा दिए, कुछ को बात चुभी। भोला ने धीरे से कहा, हम यह नहीं कह रहे कि कुछ मत करो, हम कह रहे हैं पहले देखो फिर करो। एक बूढ़ा किसान जो अब तक चुप था आगे आया। हमने भी अपने समय में ऐसा सोचा था, उसने कहा, लेकिन तब हम सब अलग अलग थे। उसकी बात में कोई शिकायत नहीं थी, बस याद थी। हरदेव ने उसकी ओर देखा। अब भी अलग हैं, उसने कहा, लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि एक दूसरे को देखें। दोपहर ढलने लगी। किसान धीरे धीरे लौट गए। कोई पूरी तरह संतुष्ट नहीं था, लेकिन कोई गुस्से में भी नहीं था। यह अपने आप में एक जीत थी। जंगल के भीतर लोमड़ी उसी समय ऊपर की ढलान पर चल रही थी। वह आज खेतों के पास नहीं गई। वह जानती थी आज आदमी ज्यादा हैं। उसे भूख लगी थी, लेकिन वह उतनी नहीं थी कि जोखिम ले। उसने एक छिपकली पकड़ी। छोटी थी, लेकिन पेट को समझाने के लिए काफी थी। कभी कभी उसने सोचा, कम में रहना ज्यादा सुरक्षित होता है। शाम को हरदेव और भोला फिर से मेड़ पर बैठे। अगर गांव साथ नहीं आया, हरदेव ने कहा, तो हम कितनी दूर तक अकेले चल पाएंगे? भोला ने जवाब देने से पहले आसमान की ओर देखा। सूरज ढल रहा था। इतनी दूर, उसने कहा, जहां तक जमीन साथ दे। यह जवाब हरदेव को अजीब लगा, लेकिन सच्चा। रात आई। आज जंगल में कुत्तों की आवाज ज्यादा थी। गांव की आवाजें जंगल तक जा रही थीं। लोमड़ी अपने बिल में थी। उसके कान खुले थे। वह सुन रही थी कुत्तों को, आदमी को और अपनी सांस को। उसे समझ आ रहा था अब संतुलन नाजुक है। एक गलत कदम सब कुछ बदल सकता है। गांव में हरदेव देर तक सो नहीं पाया। उसे लगा आज वह सिर्फ किसान नहीं है, आज वह दो रास्तों के बीच खड़ा है। एक रास्ता पुराना है, सीधा, कठोर और आसान। दूसरा रास्ता नया है, घुमावदार, धीमा और भारी। उसने करवट बदली, और पहली बार आसान रास्ता उसे डराने लगा। भोला अपने घर के बाहर दिए के पास बैठा था। उसकी लौ स्थिर थी। जब आग स्थिर रहती है, उसने खुद से कहा, तो अंधेरा अपने आप पीछे हटता है। जंगल में लोमड़ी ने आंखें बंद की। आज वह आधी भूखी थी, लेकिन पूरी सतर्क। अगली सुबह हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। ठंडी, न गर्म, बस जैसे किसी बात को कहने से पहले हवा ने सांस रोक रखी हो। हरदेव बहुत जल्दी जाग गया था। आज नींद ने उसे छोड़ा नहीं, उसने खुद नींद को छोड़ा था। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था, अगर आज कुछ बिगड़ा तो क्या हम तैयार हैं? वह बाहर निकला। आसमान हल्का सा लाल था। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। यह वही समय था जब चीजें साफ दिखती हैं, लेकिन पूरी नहीं। वह सीधे खेत की ओर नहीं गया। पहले गांव के किनारे पहुंचा, जहां जंगल शुरू होता था। वहां मिट्टी पर कुत्तों के नए निशान थे, आदमी के भी। कल की रात कोई इधर उधर घूमता रहा था। हरदेव को यह अच्छा नहीं लगा। जब आदमी रात में बिना वजह जागता है तो अक्सर कुछ गलत होता है। उसी समय भोला भी आ गया। उसके हाथ में फावड़ा नहीं था, बस एक लकड़ी की छड़ी थी। लोग बेचैन हैं, हरदेव ने कहा। भोला ने सिर हिलाया, और बेचैनी हमेशा किसी न किसी को गलत कदम की ओर धकेलती है। दोनों कुछ देर जंगल की ओर देखते रहे। आज वहां सन्नाटा था, न कोई आवाज, न कोई हरकत। लेकिन सन्नाटा हमेशा शांति का मतलब नहीं होता। जंगल के भीतर लोमड़ी भी जाग चुकी थी। उसकी रात कठिन रही थी। कुत्तों की आवाज काफी पास तक आ गई थी। वह अपने बिल से बाहर नहीं निकली, बस सुनती रही। उसे समझ में आ गया था, अब आदमी सिर्फ खेत नहीं देख रहा, वह जंगल में झांकने लगा है। अब दूरी जरूरी है, उसने सोचा। दोपहर तक गांव में अफवाह फैल गई। लोमड़ी आज रात किसी के घर के पास दिखी। किसी ने कहा, बच्चों को अकेला मत छोड़ना। किसी ने कहा, अब बहुत हो गया। हरदेव ने यह सब सुना, और पहली बार उसे डर लोमड़ी से नहीं लगा, उसे डर डर से लगा। वह चौपाल की ओर गया। कुछ लोग पहले से वहां थे। आवाजें तेज नहीं थीं, लेकिन आंखों में चिंगारी थी। आज रात हम सब चलेंगे, किसी ने कहा। जाल लगाएंगे, दूसरा बोला। या मार देंगे, किसी तीसरे ने जोड़ा। हरदेव आगे बढ़ा। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन आवाज स्थिर थी। अगर आज रात तुम लोग गए, उसने कहा, तो सिर्फ लोमड़ी नहीं भागेगी, जंगल भी पीछे हट जाएगा। और जब जंगल पीछे हटता है तो खेत अकेले पड़ जाते हैं। कुछ लोग हंसे, कुछ चुप रहे। भोला भी उसके पास आ गया। उसने जमीन पर छड़ी से एक गोल घेरा बनाया। डर, उसने कहा, इसी घेरे में रहता है।
हम जितना दौड़ते हैं घेरा उतना बड़ा होता जाता है। चौपाल पर खामोशी छा गई। एक बुजुर्ग बोला, तो क्या करें? भोला ने धीरे से कहा, आज रात कोई जंगल नहीं जाएगा। और अगर नुकसान हुआ? किसी ने पूछा। हरदेव ने जवाब दिया, तो सुबह हम सब मिलकर देखेंगे और तय करेंगे। यह आसान फैसला नहीं था, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। शाम ढलते ढलते गांव में अजीब शांति आ गई। कुत्तों को बांध दिया गया। लोग जल्दी घर लौट आए। जंगल में लोमड़ी यह सब महसूस कर रही थी। आदमी की चाल बदल गई थी। शोर नहीं था, भागदौड़ नहीं थी। वह बिल से बाहर आई, सावधानी से। उसने हवा को सूंघा। आज उसमें आक्रामकता नहीं थी, बस चौकसी थी। वह खेतों के पास नहीं गई, वह ऊपर की चढ़ाई पर चली गई। आज वह दूरी चाहती थी। रात गहरी हुई, चांद आधा था, हवा ठंडी। हरदेव अपने घर के बाहर बैठा था। डंडा घर के भीतर पड़ा था। वह बाहर नहीं लाया। भोला भी जाग रहा था। दोनों अलग अलग जगह, लेकिन सोच एक। आज कुछ नहीं होगा, हरदेव ने खुद से कहा, और पहली बार उसकी आवाज में उम्मीद थी। रात बीती, कोई शोर नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। सुबह आई, सूरज साफ निकला। खेत सुरक्षित थे, मुर्गियां बाड़े में थीं। कोई नई खबर नहीं थी। यह सबसे बड़ी खबर थी। हरदेव खेत में खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। यह मुस्कान जीत की नहीं थी, यह राहत की थी। भोला पास आया। कभी कभी उसने कहा, कुछ न करना सबसे बड़ा काम होता है। जंगल में लोमड़ी दूर बैठी थी। आज वह भूखी थी, लेकिन सुरक्षित थी। मनुष्य, उसने सोचा, आखिरकार रुकना सीख रहे हैं। सुबह इस बार बहुत साफ आई थी। ऐसी सुबह जो रात की सारी आशंकाओं को अपने साथ बहा ले जाती है। आसमान खुला था, हवा हल्की थी, और खेतों पर फैली धूप कुछ ज्यादा ही ईमानदार लग रही थी। हरदेव खेत में खड़ा था। आज उसकी चाल में न जल्दबाजी थी, न रुकावट। वह बस चल रहा था मेड़ के साथ, कतारों के बीच, और उस हिस्से तक जहां कुछ दिन पहले जानबूझकर जमीन खाली छोड़ी गई थी। वहां अब भी छोटे छोटे निशान थे, चूहों के, कल के नहीं परसों के। आज रात कोई नहीं आया था। हरदेव ने मिट्टी को हाथ में लिया। सूखी, संतुलित। उसने पहली बार महसूस किया खेत भी आराम चाहता है। भोला थोड़ी देर बाद आया। उसके हाथ में आज भी कोई औजार नहीं था। वह खाली हाथ आता था, क्योंकि उसका काम देखने से शुरू होता था। आज सब शांत है, हरदेव ने कहा। भोला ने सिर हिलाया। शांति तब आती है जब डर को काम नहीं दिया जाता। यह बात हरदेव के भीतर धीरे से बैठ गई। दोपहर तक गांव में एक अलग सी बातचीत चलने लगी। लोग कह रहे थे, कल रात कुछ नहीं हुआ, शायद लोमड़ी चली गई, या शायद डर बेकार था। हरदेव ने ये बातें सुनी। पहले उसे लगता था कि गांव की राय बदलना सबसे मुश्किल काम है। आज उसे लगा राय बदलती नहीं, धीरे धीरे घुलती है। जंगल के भीतर लोमड़ी उस दिन बहुत दूर निकल गई थी। वह उस हिस्से में पहुंची जहां पेड़ घने थे और आदमी कम आते थे। वहां शिकार मुश्किल था, पर वहां सन्नाटा था, और सन्नाटा उसके लिए सबसे बड़ी सुरक्षा थी। वह एक चट्टान पर बैठी नीचे घाटी की ओर देख रही थी। गांव की छतें अब बहुत छोटी लग रही थीं, खेत सीमित, आदमी भी। दूरी अच्छी है, उसने सोचा। बहुत पास होना अक्सर खतरा बन जाता है। शाम को हरदेव और भोला फिर साथ बैठे। आज बातों में न तनाव था, न बहस। अगर वह अब जंगल में ही रहने लगी, हरदेव ने कहा, तो क्या यह सब अस्थायी था? भोला ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, नहीं, यह अभ्यास था। किसका? हरदेव ने पूछा। हमारा, भोला ने कहा। खुद को रोकने का। हरदेव मुस्कुराया। उसे याद आया कितनी बार उसने बिना सोचे डंडा उठाया था, जहर डाला था, या फैसला किया था। आज वह रुकना सीख रहा था। रात आई। आज गांव में कुत्ते भी शांत थे, जैसे उन्हें भी कुछ समझ में आ गया हो। हरदेव अपने घर के बाहर चारपाई पर लेटा आसमान देख रहा था। तारे साफ थे। उसे लगा कभी कभी ऊपर देखना जरूरी होता है, ताकि नीचे की चीजें ठीक दिखें। भोला अपने घर के पास मिट्टी के दिए को हवा से बचाकर जला रहा था। लौ स्थिर थी। स्थिरता, उसने खुद से कहा, शोर से नहीं आती। जंगल में लोमड़ी अपने बिल के पास थी। आज वह बाहर नहीं आई। उसने दूरी चुनी थी, और दूरी में कभी कभी सबसे अच्छा संतुलन होता है। अगली सुबह एक नई बात सामने आई। एक किसान जो पहले शोर में आगे रहता था, हरदेव के पास आया। मेरे खेत में कल रात कुछ नहीं हुआ, उसने कहा। पहली बार हरदेव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गर्व नहीं था, बस आश्चर्य था। हमने कुछ बदला नहीं, किसान बोला। बस शायद हमने रुकना सीख लिया। हरदेव ने भोला की ओर देखा। भोला ने कुछ नहीं कहा।
उसने बस जमीन की तरफ देखा। दोपहर तक और भी लोग यही कहने लगे। किसी के यहाँ मुर्गी सुरक्षित थी, किसी के यहाँ बाढ़ सही सलामत। ये कोई उत्सव नहीं था, ये एक समझ थी जो धीरे धीरे सबके भीतर उतर रही थी। लेकिन हरदेव जानता था यह स्थायी नहीं है। जंगल बदलता है, भूख बदलती है, आदमी भी। उसे लगा असली परीक्षा अभी बाकी है। शाम को वह मेड़ पर बैठा सूरज को ढलते देख रहा था। क्या होगा जब फिर कोई रात भूखी आएगी, उसने पूछा। भोला ने जवाब देने में देर की। उसने कहा, देखेंगे हम क्या बने हैं। यह जवाब हरदेव को डराने वाला नहीं लगा, यह उसे तैयार कर रहा था। जंगल में लोमड़ी अपने बिल के भीतर घूमकर लेटी थी। आज वह भूखी नहीं थी, लेकिन सावधान थी। मनुष्य, उसने सोचा, अब बदल रहे हैं, और बदलते मनुष्य सबसे अनिश्चित होते हैं। शांति जितनी लंबी होती है, उतनी ही भारी भी हो जाती है। पहले वह राहत देती है, फिर सवाल बन जाती है, क्या यह सच में स्थिर है या बस अगली हलचल से पहले का ठहराव। उस सुबह हरदेव को यही ठहराव कुछ ज्यादा ही चुभ रहा था। खेत वैसे ही थे, मिट्टी वैसी ही, हवा भी वही, फिर भी भीतर कुछ खटक रहा था। वह खेत के बीच खड़ा कतारों को देख रहा था। फसल अब अच्छी तरह जम चुकी थी, पत्ते गहरे हरे थे, जमीन में नमी सही थी। यही वह समय होता है जब किसान सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि अब खोने के लिए कुछ होता है। भोला दूर मेड़ के पास बैठा था। वह घास के तिनकों को आपस में उलझाकर फिर छोड़ देता था। यह उसकी आदत थी, हाथों को व्यस्त रखना, दिमाग को खुला। तुम्हें भी लग रहा है? हरदेव ने आवाज दी। भोला ने सिर उठाया। हाँ, उसने कहा, जब सब ठीक लगता है तब कुछ खुद को साबित करने आता है। जंगल के भीतर लोमड़ी उस दिन बेचैन थी। पिछली कई रातों से उसने खेतों का रुख नहीं किया था। ऊपर की चढ़ाई पर शिकार कम था। छिपकलियां, कुछ कीड़े, कभी कभार कोई चूहा। ये पेट भरने के लिए काफी था, लेकिन शरीर को ताकत देने के लिए नहीं। उसने नीचे घाटी की ओर देखा। खेत हरे थे, गांव शांत था। हरियाली हमेशा खींचती है, उसने सोचा, और भूख हमेशा जोखिम सिखाती है। उस दिन दोपहर को आसमान बदलने लगा। नीला नहीं, पर साफ भी नहीं। एक अजीब सा धुंधलापन फैल गया। भोला ने ऊपर देखा। आज हवा जंगल की तरफ से आ रही है। हरदेव ने पूछा, इसका मतलब? भोला ने जवाब नहीं दिया। कुछ बातें मतलब से पहले अनुभव चाहती हैं। शाम होते होते गांव के एक बच्चे की आवाज सुनाई दी। वह रो रहा था। लोग दौड़े। बच्चा सुरक्षित था, लेकिन डरा हुआ। कुछ हिला, वह बोला। आंखें चमकीं। लोमड़ी। खबर आग की तरह फैली, लेकिन इस बार शोर नहीं हुआ, सिर्फ फुसफुसाहट। हरदेव ने यह सुना और उसका दिल बैठ गया। अब फिर वही होगा, उसने सोचा, लेकिन वह गलत था। लोग डंडे लेकर नहीं आए, वे इकट्ठा हुए, लेकिन दूरी बनाकर। वह बहुत पास आ गई। किसी ने कहा, बच्चे के पास, दूसरे ने जोड़ा। भोला आगे आया। उसने बच्चे से पूछा, क्या उसने तुम्हें देखा? बच्चे ने सिर हिलाया। नहीं, वह बस रुकी और चली गई। ये बात बहुत अहम थी। भोला ने सबकी ओर देखा। वह शिकार के लिए नहीं आई थी, उसने कहा। वह रास्ता खोज रही थी। हरदेव ने उसकी तरफ देखा, और अगर अगली बार वह रुकी नहीं। भोला चुप रहा, क्योंकि यह सवाल सही था। जंगल में लोमड़ी उसी समय एक पेड़ के पीछे बैठी थी। उसने बच्चे को देखा था, लेकिन उसने हमला नहीं किया था, क्योंकि वह जानती थी यह सीमा है। लेकिन उसकी भूख अब समझ से लड़ने लगी थी। मनुष्य बहुत करीब हैं, उसने सोचा, और मैं बहुत कमजोर। रात आई। इस बार कुत्ते भौंके, लेकिन बंधे रहे। गांव में लोग जागते रहे, बिना शोर के। हरदेव अपने घर के बाहर बैठा डंडे को देख रहा था, जो दीवार से टिका था। उसने उसे उठाया, फिर वापस रख दिया। अगर आज कुछ हुआ, उसने खुद से कहा, तो मुझे तय करना होगा मैं कौन हूं। भोला पास आकर बैठ गया। यह रात लंबी होगी, उसने कहा। दोनों चुप रहे। जंगल में लोमड़ी ने नीचे उतरने का फैसला किया। धीरे, बहुत धीरे। उसकी चाल थकी हुई थी, लेकिन आंखें अब भी तेज थीं। वह उसी खुली जमीन की ओर गई जहां पहले चूहे मिलते थे। वहां कुछ नहीं था। उसने सूंघा, फिर खेत की ओर देखा। एक कदम आगे, फिर रुकी। उसे रोशनी दिखी, दिए की। भोला के घर की ओर से वह रुक गई। वे जाग रहे हैं, उसने सोचा, और जागे हुए मनुष्य अंधे नहीं होते। वह पीछे हटी, जंगल की ओर लौट गई। रात बीत गई। सुबह आई और साथ लाई एक थकान, लेकिन नुकसान नहीं। हरदेव ने खेत देखा, सब सुरक्षित। उसने लंबी सांस ली, लेकिन उसके भीतर एक बात साफ हो चुकी थी। अब संतुलन सिर्फ समझ से नहीं चलेगा, अब तैयारी भी चाहिए। भोला ने उसकी आंखों में देखा।
अब अगला चरण है, उसने कहा। कौन सा? हरदेव ने पूछा। सीमा तय करने का, भोला बोला। न जानवर के लिए, अपने लिए। जंगल में लोमड़ी दूर बैठी थी। आज वह खाली पेट थी, और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है। सीमा तय करना कभी दीवार खड़ी करने जैसा नहीं होता। यह ज्यादा उस रेखा जैसा होता है जो जमीन पर नहीं, मन में खींचती है। उस सुबह हरदेव बहुत देर तक खेत के किनारे खड़ा रहा। उसकी नजर दूर जंगल पर थी, लेकिन सोच अपने भीतर। पिछली रात की थकान अब भी उसके कंधों पर थी। नुकसान नहीं हुआ था, और यही बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। अगर कुछ होता, उसने मन में सोचा, तो फैसला आसान होता। भोला कुछ दूरी पर मेड़ के पास बैठा पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह जमा कर रहा था। ये कोई बड़ा काम नहीं था, बस रास्ता थोड़ा साफ कर रहा था। सीमा, हरदेव ने कहा, कहाँ से शुरू होती है? भोला ने पत्थर रखा। फिर एक और। जहां से हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, उसने कहा। हरदेव को यह जवाब अधूरा लगा, लेकिन वह जानता था कुछ जवाब तुरंत पूरे नहीं होते। दोपहर तक गांव में फिर हलचल हुई। एक और बच्चे ने कहा कि उसने रात में आंखें चमकती देखीं। इस बार डर नहीं फैला, बस चिंता। अब बार बार आ रही है, किसी ने कहा। अब सीमा पार हो रही है, दूसरे ने जोड़ा। हरदेव यह सब सुन रहा था, और उसे लगा अब चुप रहना गलत भी हो सकता है। वह आगे आया। सीमा पार तब होती है, उसने कहा, जब हम एक ही गलती बार बार दोहराते हैं। लोग उसकी ओर देखने लगे। अगर जानवर बार बार आ रहा है, हरदेव ने आगे कहा, तो इसका मतलब है कि उसे यहां कुछ मिल रहा है, या उसे कहीं और कुछ नहीं मिल रहा। भोला ने उसकी बात पूरी की। सीमा तय करने का मतलब यह नहीं कि हम उसे मारें। मतलब यह कि हम तय करें यहां क्या नहीं मिलेगा। शाम को दोनों खेतों के किनारे काम शुरू हुआ। बाड़ नहीं बनी, फंदे नहीं लगे, बस कुछ रास्ते बदले गए। कूड़ा हटाया गया, खुले अनाज को अंदर किया गया, मुर्गियों के बाड़े थोड़े पीछे खिसकाए गए। यह सब बड़ा काम नहीं था, लेकिन सोच बदलने वाला था। जंगल में लोमड़ी नीचे उतरने को तैयार थी। उसका शरीर थका था, पेट खाली। उसने हवा को सूंघा। आज अनाज की गंध पहले जैसी नहीं थी। वह खेत के पास पहुंची, रुकी, देखा। खुली जमीन अब उतनी खुली नहीं थी। मुर्गियों की आवाज दूर हो गई थी। वे सीख रहे हैं, उसने सोचा, और सीखते हुए दरवाजे बंद करते हैं। उसने एक चक्कर लगाया, दूसरे रास्ते से कोशिश की। वहां भी वही, न गंध न आसान शिकार। लोमड़ी पहली बार खेतों के पास झुंझलाहट में बैठी। अगर यहां कुछ नहीं, उसने सोचा, तो या तो मैं ज्यादा जोखिम लूं या पीछे हटूं। यही वह पल होता है जहां जानवर और आदमी सबसे ज्यादा एक जैसे होते हैं। गांव में हरदेव अपने आंगन में बैठा था। उसके हाथ में वही पुराना डंडा था, लेकिन आज वह उस पर टिका नहीं था। भोला पास आया। आज वह आएगी, उसने कहा। हरदेव ने सिर हिलाया। और आज हमें तय करना होगा। रात आई, आसमान साफ था, लेकिन हवा में तनाव था। लोमड़ी फिर उतरी, इस बार थोड़ी तेज, थोड़ी बेचैन। वह खेत की सीमा तक आई, जहां मिट्टी साफ की गई थी, जहां रास्ते बदले गए थे। वह रुकी। उसके सामने अब कोई आमंत्रण नहीं था। उसी समय हरदेव और भोला दूर खड़े थे, दिया हाथ में। शोर नहीं, दौड़ नहीं, सिर्फ रोशनी। लोमड़ी ने उन्हें देखा। वे उसकी ओर नहीं बढ़े, बस खड़े रहे। ये कोई सामना नहीं था, ये एक संकेत था। यहां नहीं, संकेत साफ था, लेकिन उसमें क्रूरता नहीं थी। लोमड़ी कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर उसने पीछे मुड़कर जंगल की ओर देखा। उस दिशा में अंधेरा था, कठिनाई थी, लेकिन आज यही सुरक्षित था। वह पीछे हटी, धीरे धीरे, बिना दौड़े, और चली गई। रात बीत गई। सुबह आई और साथ लाई एक गहरी थकान, लेकिन राहत भी। हरदेव खेत में खड़ा सूरज को देख रहा था। आज उसकी रोशनी तेज नहीं थी, पर सच्ची थी। यह जीत नहीं थी, उसने भोला से कहा। भोला ने सिर हिलाया। नहीं, यह समझौता भी नहीं था। तो क्या था? हरदेव ने पूछा। भोला मुस्कुराया, बहुत हल्की मुस्कान। यह तय करना था, उसने कहा, कि हम कितनी दूर तक जिम्मेदारी लेंगे और कहां छोड़ देंगे। जंगल में लोमड़ी दूर बैठी थी। आज वह भूखी थी, लेकिन जिंदा। और सबसे जरूरी, अब वह जान चुकी थी कि यह जमीन अब पहले जैसी नहीं रही। कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां सीमा खींच चुकी थी, लेकिन सीमाएं हमेशा स्थिर नहीं रहती। अगली परीक्षा यह देखने वाली थी, क्या यह रेखा वक्त के साथ टिक पाएगी। सीमा खींच जाने के बाद जमीन वही रहती है, लेकिन मन बदल जाता है। अब हर कदम पहले जैसा हल्का नहीं होता। हरदेव यह महसूस कर रहा था।
उस सुबह वह खेत में उतरा तो सबसे पहले उसने अपने भीतर झांका। कल रात की घटना अब भी उसकी सांसों में थी। वह पल जब लोमड़ी सामने खड़ी थी और उसने डंडा नहीं उठाया था। उसे गर्व नहीं हुआ, उसे डर भी नहीं लगा। उसे बस यह समझ आया कि कुछ फैसले ताकत से नहीं, सहनशीलता से लिए जाते हैं। भोला मेड के पास खड़ा नई मिट्टी को पैरों से दबा रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में संतोष। रात की नींद कैसी रही? हरदेव ने पूछा। भोला ने हल्की सांस ली। भारी, उसने कहा। जब दिमाग जागता रहता है तो शरीर सोता नहीं। दोनों थोड़ी देर खेत की ओर देखते रहे। आज पक्षियों की आवाज फिर लौट आई थी। चिड़ियां दाने चुग रही थीं। हवा में कोई जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन यह शांति अब भरोसे की नहीं थी, यह सावधानी की थी। दोपहर तक गांव में एक और चर्चा उठी। पास के दूसरे गांव में एक किसान ने लोमड़ी को मार दिया था। खबर जैसे ही आई, हरदेव के भीतर कुछ कस गया। अब वह यहां नहीं रुकेगी, किसी ने कहा, डर के मारे, और पास आएगी। भोला चुप रहा। उसने बस मिट्टी को हथेली से झाड़ा। हरदेव ने उससे पूछा, अगर वह फिर आई और इस बार और भूखी हुई? भोला ने बहुत देर बाद जवाब दिया। तब उसने कहा, हम सिर्फ उसे नहीं देखेंगे, हम खुद को भी देखेंगे। यह जवाब हरदेव के भीतर एक भारी सवाल छोड़ गया। जंगल में लोमड़ी उस दिन बहुत दूर तक भटकी। उसे उस जगह की गंध आई जहां उसका साथी मारा गया था। मिट्टी में खून की हल्की सी गंध थी। वह रुकी, उसने सूंघा, फिर पीछे हट गई। यह रास्ता बंद है, उसने सोचा। उसका पेट अब ज्यादा खाली था, और खाली पेट यादें ज्यादा तेज कर देता है। शाम होते होते आसमान पर बादल छा गए। हवा में नमी लौट आई। भोला ने ऊपर देखा। बारिश आएगी, उसने कहा। हरदेव ने पूछा, क्या यह अच्छा है? भोला ने सिर हिलाया। बारिश हमारी तैयारी देखती है। रात आई। हल्की बारिश शुरू हुई। बूंदें तेज नहीं थीं, लेकिन लगातार थीं। लोमड़ी उस रात फिर नीचे उतरी। बारिश ने उसकी गंध छुपा दी थी। यह उसका मौका था। वह खेत की सीमा तक आई। जहां कल रोशनी थी, आज अंधेरा था। हरदेव और भोला घर के भीतर थे। वे बाहर नहीं आए। यह पहला मौका था जब वे सामने खड़े नहीं थे। लोमड़ी रुकी। उसने सूंघा। आज फिर कोई आमंत्रण नहीं था, लेकिन भूख अब उसकी समझ से बहस करने लगी थी। वह एक कदम आगे बढ़ी, फिर दूसरा। उसी समय एक कुत्ता भौंका दूर से। लोमड़ी रुक गई। कुत्ता पास नहीं था, लेकिन आवाज याद दिलाने के लिए काफी थी। वह कुछ पल खड़ी रही, फिर पीछे हटी, इस बार धीरे नहीं तेज, और चली गई। बारिश तेज हो गई। सुबह आई तो खेतों में पानी भरा था, लेकिन नुकसान नहीं हुआ था। हरदेव ने खेत देखा। मेड़ें सही थीं, निकास रास्ते काम कर रहे थे। उसे पहली बार बारिश से डर नहीं लगा। भोला पास आया। तैयारी, उसने कहा। अब आदत बन रही है। हरदेव ने गहरी सांस ली। और आदत, उसने कहा, समय मांगती है। जंगल में लोमड़ी अपने बिल में थी। आज वह थकी हुई थी, भूखी भी, लेकिन उसने एक बात समझ ली थी, यह गांव अब आसान नहीं रहा। और जहां आसानी नहीं होती, वहां या तो समझ बढ़ती है या दूरी। वह दूरी चुनने लगी थी। कहानी अब एक ऐसे चरण में पहुंच चुकी थी जहां जीत या हार साफ नहीं दिखती। अब सवाल यह नहीं था कि लोमड़ी आएगी या नहीं। सवाल यह था, जब वह नहीं आएगी तो आदमी क्या बदल पाएगा? और यही सवाल अगले हिस्से में और गहरा होने वाला था। जब कोई खतरा दूर होने लगता है, तब असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि तब आदमी चौकन्ना रहना छोड़ देता है। हरदेव यह बात पूरी तरह समझता था, फिर भी वह उससे बच नहीं पा रहा था। उस सुबह खेत में सब कुछ सामान्य था, बहुत सामान्य, और यही बात उसे खटक रही थी। वह कतारों के बीच चला। मिट्टी अब हल्की सी सूखी थी। बारिश का पानी जगह जगह समा चुका था। फसल ने सिर उठा लिया था। सब ठीक है, उसने खुद से कहा, और तुरंत उसे लगा यही सबसे खतरनाक वाक्य है। भोला मेड के पास बैठा पत्थरों को फिर से देख रहा था। कुछ पत्थर बारिश में खिसक गए थे। वह उन्हें वापस रख रहा था। जब सब ठीक लगता है, हरदेव ने कहा, तब आदमी ढीला पड़ जाता है। भोला ने बिना रुके जवाब दिया, और जब आदमी ढीला पड़ता है, तब सीमा धुंधली होती है। दोनों जानते थे कि यह बात सिर्फ खेत की नहीं है। दोपहर को गांव में एक अजीब सी खुशी थी। किसी के यहाँ नुकसान नहीं हुआ था, किसी के यहाँ कोई डर नहीं था। लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, कुछ कह रहे थे, शायद लोमड़ी चली गई। हरदेव यह सुनकर चुप रहा। वह जानता था प्रकृति ऐसे नहीं चलती। जंगल में लोमड़ी बहुत ऊपर थी। वह उन रास्तों पर थी जहां आदमी नहीं जाते।
उसका शरीर अब भूख से हल्का हो गया था। वह चल रही थी लेकिन सोच भी रही थी। अगर नीचे नहीं, उसने सोचा, तो ऊपर ही सही। वहां शिकार कम था लेकिन खतरा भी कम था। शाम को हरदेव और भोला फिर साथ बैठे। आज दोनों के बीच कम शब्द थे। अगर यह सब कुछ दिन और चला, हरदेव ने कहा, तो लोग भूल जाएंगे। भोला ने सिर हिलाया। भूलना सबसे आसान आदत है। रात आई। आज चांद पूरा था, रोशनी ज्यादा थी। लोमड़ी नीचे नहीं उतरी, वह ऊपर ही रही, लेकिन उसकी नजर अब भी घाटी पर थी। नीचे गांव शांत दिख रहा था, खेत हरे। याद रखूंगी, उसने सोचा, पर अभी नहीं। सुबह आई, इस बार एक नई समस्या के साथ। एक किसान हरदेव के पास आया। उसके चेहरे पर चिंता थी। मेरे खेत में चूहे बढ़ गए हैं, उसने कहा। पहले लोमड़ी आती थी, अब नहीं। ये बात हरदेव को चुभ गई। संतुलन, उसने मन में कहा। हमने एक हिस्सा खुद ही हटा दिया। भोला ने बात सुनी। वह चुप रहा। फिर बोला, जब एक कड़ी हटती है तो पूरा चक्र हिलता है। अब यह नई चुनौती थी। लोमड़ी नहीं आ रही थी और उसका असर दिखने लगा था। दोपहर तक और भी किसान यही कहने लगे। चूहे, कीड़े, छोटे नुकसान। लोग फिर से जहर की बात करने लगे। हरदेव ने उन्हें रोका। हमने एक चीज जल्दी बदल दी, उसने कहा। अब हमें उसे धीरे धीरे संतुलित करना होगा। कैसे? किसी ने पूछा। हरदेव ने भोला की ओर देखा। भोला ने कहा, सब कुछ एक साथ नहीं होता। उन्होंने तय किया, कुछ हिस्सों में फसल कम रखी जाएगी, कुछ जगह जानबूझकर खुली छोड़ी जाएगी और कहीं रात की निगरानी बढ़ाई जाएगी। यह आसान नहीं था, लेकिन यह सोच समझ से निकला था। जंगल में लोमड़ी दूर से इन बदलावों को महसूस कर रही थी। हवा बदल रही थी, गंध बदल रही थी। वे मुझे नहीं बुला रहे, उसने सोचा, लेकिन वे मुझे पूरी तरह भुला भी नहीं पा रहे। रात आई। आज हवा में फिर वही पहचान वाली गंध थी। लोमड़ी नीचे उतरी। बहुत नहीं, बस सीमा तक। उसने देखा, खुली जमीन फिर से थोड़ी खुली है, लेकिन रोशनी भी है, आवाज भी। वह रुकी। आज उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। यह न्योता नहीं, उसने सोचा, यह संतुलन है। और वह वापस चली गई। सुबह आई और साथ लाई मिश्रित एहसास। कुछ जगह नुकसान था, कुछ जगह राहत। हरदेव खेत में खड़ा सब देख रहा था। अब समझ आया, उसने कहा, संतुलन एक जगह रुकता नहीं। भोला ने सिर हिलाया। और जो रुकना चाहता है, उसने कहा, वही टूटता है। जंगल में लोमड़ी ऊपर बैठी थी। आज वह थोड़ी कम भूखी थी। कहानी अब एक नए सच के साथ आगे बढ़ रही थी। प्रकृति को या तो पूरी तरह रोक नहीं सकते या पूरी तरह छोड़ नहीं सकते। बीच का रास्ता सबसे कठिन होता है, और यही रास्ता अगले हिस्से में और कठिन होने वाला था। बीच का रास्ता हमेशा सबसे ज्यादा सवाल खड़ा करता है। न पूरी सुरक्षा देता है, न पूरा भरोसा। बस यह मांग करता है कि आदमी हर दिन फिर से देखे, फिर से समझे। हरदेव इस बात को अब अपने शरीर में महसूस करने लगा था। थकान अब काम की नहीं थी, यह थकान सोच की थी। सुबह वह खेत में उतरा तो पहली नजर फसल पर नहीं गई। वह सीधे खुली छोड़ी गई जमीन की ओर गया। वहां अब कुछ नए निशान थे, पंजों के नहीं, खुरों के। नील गाय, उसने बुदबुदाया। यह नई समस्या थी। लोमड़ी नहीं, चूहा नहीं, अब बड़ा जानवर। भोला पास आया। उसने भी निशान देखे। उसकी आंखों में चौंक नहीं था, बस स्वीकार। जब संतुलन हिलता है, उसने कहा, तो खाली जगह कोई न कोई भरता है। हरदेव ने गहरी सांस ली। उसे याद आया, कुछ दिन पहले तक सब लोमड़ी की बात कर रहे थे, अब कोई उसका नाम भी नहीं ले रहा। दोपहर तक गांव में हलचल फैल गई। नीलगाय ने 2 खेतों में फसल रौंद दी थी। गुस्सा लौटा, लेकिन इस बार अंधा नहीं था, थका हुआ था। अब क्या? किसी ने पूछा। हरदेव ने जवाब नहीं दिया। उसने भोला की ओर देखा। भोला ने धीरे से कहा, अब हमें जंगल को देखना होगा, सिर्फ खेत को नहीं। यह बात कुछ लोगों को समझ नहीं आई, लेकिन कोई विरोध भी नहीं हुआ। शाम को हरदेव और भोला जंगल की ओर गए। अकेले नहीं, कुछ और किसान भी साथ थे। डंडे नहीं थे हाथों में, बस देखने की नीयत थी। जंगल के किनारे घास कम थी, कुछ जगह सूखी, कुछ जगह हाल की कटाई के निशान। यहाँ खाना कम हो गया है, भोला ने कहा। हरदेव ने सिर हिलाया। अब तस्वीर पूरी दिखने लगी थी। जंगल में लोमड़ी दूर बैठी यह सब देख रही थी। वह अब खेतों से दूर रहती थी, लेकिन वह इंसानों की चाल पहचानने लगी थी। वे अब अंदर देख रहे हैं, उसने सोचा। यह अच्छा है और खतरनाक भी। रात आई। आज गांव में फिर बातचीत हुई, लेकिन इस बार डर कम था, थकान ज्यादा थी। हम क्या करें? किसी ने पूछा।
हरदेव ने पहली बार खुद आगे बढ़कर कहा, हमने सिर्फ अपने हिस्से को देखा, अब हमें पूरे दायरे को देखना होगा। उन्होंने तय किया जंगल के किनारे घास उगाने दी जाएगी, कुछ जगह कटाई रोकी जाएगी और खेत की सीमा और साफ की जाएगी। यह काम एक दिन का नहीं था, लेकिन शुरुआत हो गई थी। जंगल में लोमड़ी उसी रात नीचे नहीं उतरी। वह समझ गई थी यह इलाका अब बदल रहा है। उसे एक खरगोश मिला, छोटा लेकिन काफी। कभी कभी उसने सोचा कम शिकार ज्यादा सुकून देता है। सुबह आई तो खेतों में नई हलचल थी। कुछ लोग जंगल की ओर घास ले जा रहे थे, कुछ मेड़ों को मजबूत कर रहे थे। हरदेव यह सब देख रहा था। उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी। अब यह सिर्फ मेरी खेती नहीं, उसने कहा, यह हमारी जिम्मेदारी है। भोला पास खड़ा मुस्कुरा रहा था, लेकिन ज्यादा नहीं। जिम्मेदारी, उसने कहा, तभी टिकती है जब बोझ न बने। जंगल में लोमड़ी एक ऊंची चट्टान पर बैठी नीचे देख रही थी। आज उसे खेत पहले से कम आकर्षक लगे। मनुष्य, उसने सोचा, अब सीख रहे हैं कि हर चीज उनके लिए नहीं होती। कहानी अब एक और स्तर पर पहुंच चुकी थी। अब यह सिर्फ संघर्ष की नहीं थी, यह सहभागिता की कहानी बन रही थी। लेकिन सहभागिता हमेशा सबको एक साथ नहीं जोड़ती। जब सब एक साथ चलने लगते हैं, तभी पहली दरार दिखती है। क्योंकि साथ चलना सिर्फ दिशा नहीं मांगता, यह भरोसा मांगता है। सुबह गांव में अजीब सी खामोशी थी। काम चल रहा था, लोग जुटे हुए थे, लेकिन बातचीत कम थी। हर किसी के भीतर अपना अपना सवाल था। हरदेव खेत की ओर गया तो उसने देखा कुछ किसान जंगल की तरफ घास ले जाने के बजाय अपने खेत के किनारे कांटेदार टहनियां लगा रहे थे। ये क्या है? उसने पूछा। एक किसान ने बिना रुके कहा, एहतियात। यह शब्द हरदेव को चुभा, क्योंकि एहतियात और डर अक्सर एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। भोला पास आया। उसने भी यह देखा, कुछ नहीं बोला, बस हरदेव के साथ खड़ा रहा। दोपहर तक दरार साफ होने लगी। कुछ लोग जंगल के लिए काम कर रहे थे, कुछ लोग सिर्फ अपने खेत के लिए। हम सब एक जैसे नहीं सोचते, एक किसान ने खुले तौर पर कहा। किसी का नुकसान ज्यादा है, किसी का कम। हरदेव ने जवाब दिया, लेकिन असर सब पर एक जैसा पड़ता है। हर बार नहीं, दूसरा बोला। यह बहस नहीं थी, यह थकान की आवाज थी। जंगल में लोमड़ी यह सब दूर से देख रही थी। उसकी नजर अब किसानों के हाथों पर थी, कुछ खुले थे, कुछ बंद। यही समय होता है, उसने सोचा, जब मनुष्य फिर से अलग अलग हो जाते हैं। उस दिन दोपहर को एक बुरी खबर आई। नीलगाय ने फिर फसल रौंद दी थी। इस बार उस किसान की जो सबसे ज्यादा संतुलन की बात कर रहा था। गांव में गुस्सा फूट पड़ा। देखा, किसी ने कहा, यह सब बेकार है, हमें वापस पुराने तरीके अपनाने चाहिए, दूसरे ने जोड़ा। हरदेव चुप रहा। वह जानता था यह पल बहुत नाजुक है। भोला आगे आया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन साफ। पुराने तरीके हमें यहां तक लाए हैं, उसने कहा। वापस वहीं जाने से नया रास्ता नहीं मिलता। कुछ लोग उसकी तरफ देखने लगे, कुछ ने नजर फेर। शाम को गांव की चौपाल फिर भरी। इस बार आवाजें तेज थीं। अगर तुम लोग जंगल को बचाओगे, एक किसान ने कहा, तो हमारा नुकसान कौन भरेगा? यह सवाल हरदेव के भीतर सीधा उतरा। वह उठा। पहली बार उसकी आवाज भी तेज हुई। हम सब, उसने कहा। अगर हम अलग अलग रहेंगे तो हर बार कोई न कोई टूटेगा। सन्नाटा छा गया। भोला ने बात पूरी की। और अगर कोई अकेला टूटेगा, उसने कहा, तो अगली बारी हमारी होगी। यह डराने वाली बात नहीं थी, यह सच था। जंगल में लोमड़ी उस समय घाटी के नीचे थी। वह आज खेतों के पास आ गई थी। भूख थी, और ऊपर नीलगाय की हलचल ने रास्ता रोक रखा था। वह खेत की सीमा तक पहुंची, रुकी, देखा। आज वहां कुछ जगह खुली थी, कुछ जगह बंद। वह समझ गई मनुष्य खुद तय नहीं कर पा रहे। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर रुकी। उसे याद आया रोशनी, शांति, और वह रात जब कोई पीछा नहीं था। वह पीछे हट गई। रात आई। गांव में नींद कम थी। हरदेव अपने घर के बाहर बैठा डंडे को देख रहा था। इस बार उसने उसे उठाया नहीं, लेकिन नजर हटाई भी नहीं। भोला पास आया। तुम्हें लगता है हम टूट जाएंगे? उसने पूछा। हरदेव ने जवाब देने में देर की। अगर हम जल्दी फैसला करना चाहेंगे, उसने कहा, तो हाँ। और अगर धीमे? भोला ने पूछा। हरदेव ने गहरी सांस ली। तो शायद हम जुट जाए। सुबह आई। आसमान बादलों से भरा था। आज काम कम शुरू हुआ। कुछ लोग खुद ही हरदेव के पास आए। हम सोच रहे थे, उन्होंने कहा, अगर नुकसान साझा हो जाए। यह छोटा वाक्य बहुत बड़ा था। भोला ने हरदेव की ओर देखा। हरदेव ने सिर हिलाया। आज से, उसने कहा,
हम नुकसान भी अकेले नहीं उठाएंगे। ये फैसला पूरे गांव का नहीं था, लेकिन शुरुआत थी। जंगल में लोमड़ी ऊपर बैठी यह सब महसूस कर रही थी। हवा में तनाव कम हो रहा था। जब मनुष्य बोझ बांटते हैं, उसने सोचा, तो शिकार कम जरूरी हो जाता है। कहानी अब एक नए संतुलन की ओर बढ़ रही थी, जहां हर कोई खुश नहीं था, लेकिन अकेला भी नहीं। और यही सबसे कठिन जगह होती है। जब बोझ बांटा जाता है तो वह हल्का नहीं होता, वह ईमानदार हो जाता है। और ईमानदारी अक्सर आखिरी परीक्षा मांगती है। उस सुबह गांव जल्दी जाग गया था। बादल नीचे झुके हुए थे, हवा भारी थी और जमीन पर नमी की एक पतली परत चमक रही थी। ऐसा लग रहा था कि आज कुछ तय होगा। हरदेव चौपाल की ओर गया। उसके कदमों में न उतावलापन था, न संकोच। उसके भीतर एक साफ सी तैयारी थी, जो लड़ने की नहीं, सहने की तैयारी होती है। भोला पहले से वहां था। वह लकड़ी की बेंच पर बैठा हाथों को घुटनों पर रखे आसमान देख रहा था। उसकी आंखों में कल की बातचीत की थकान थी, लेकिन डर नहीं। लोग धीरे धीरे जुटने लगे। कुछ वही थे जो हमेशा आगे रहते थे, कुछ वे जो अब तक चुप थे, और कुछ ऐसे जो नुकसान साझा करने की बात सुनकर पहली बार आए थे। हरदेव ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज आज बहुत स्थिर थी। हमने तय किया है, उसने कहा, कि नुकसान अकेले का नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम आंख बंद कर लेंगे। लोग ध्यान से सुन रहे थे। आज से, हरदेव ने आगे कहा, हम रात की निगरानी बदलेंगे। डंडों के साथ नहीं, लौ के साथ। शोर के साथ नहीं, मौजूदगी के साथ। किसी ने पूछा, और अगर फिर भी जानवर आ गया? भोला ने जवाब दिया, तो हम उसे रोकेंगे नहीं, हम उसे रास्ता दिखाएंगे। यह बात कुछ लोगों को अब भी कठिन लगी, लेकिन किसी ने हंसा नहीं। शाम ढलने लगी। बादल और गहरे हो गए। हवा में बारिश की गंध थी। जंगल में लोमड़ी बेचैन थी। उसका पेट आज बहुत खाली था। ऊपर की ढलान पर शिकार नहीं मिला था। नीलगाय की मौजूदगी अब भी उसे रोक रही थी। वह नीचे उतरी, धीरे, बहुत सावधानी से। खेतों की सीमा पर आज अलग माहौल था। रोशनी थी, लेकिन तेज नहीं। दिए रखे थे कुछ दूरी दूरी पर। लोग खड़े थे, लेकिन झुंड में नहीं। लोमड़ी रुकी। उसने सूंघा। आज डर की गंध नहीं थी, और यही सबसे अजीब था। वह आगे बढ़ी, एक कदम, फिर दूसरा। उसी समय हरदेव ने उसे देख लिया। उसका दिल तेज धड़का, लेकिन उसके हाथ अपने आप ऊपर नहीं उठे। भोला भी पास ही था। उसने दिए को थोड़ा आगे रखा। रोशनी फैली, सीधी नहीं, मुलायम। यह संकेत था रुकने का नहीं, मुड़ने का। लोमड़ी कुछ पल ठिठकी रही। उसकी आंखें रोशनी में चमकीं। उसे याद आया पिछली रातें, भागदौड़, शोर। आज कुछ अलग था। वह पीछे नहीं भागी, वह बस दाएं मुड़ी, उस दिशा में जहां घास छोड़ी गई थी, जहां जंगल की तरफ एक खुला रास्ता था। लोगों ने सांस रोक रखी थी। कोई चिल्लाया नहीं, कोई दौड़ा नहीं। लोमड़ी ने उस रास्ते को पकड़ा और अंधेरे में गायब हो गई। कुछ पल किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर किसी ने धीमे से कहा, वह चली गई। ये घोषणा नहीं थी, ये विस्मय था। बारिश शुरू हो गई, हल्की, लगातार। लोग धीरे धीरे अपने घरों की ओर लौटे। कोई जश्न नहीं था, लेकिन किसी के चेहरे पर हताशा भी नहीं थी। हरदेव वहीं खड़ा रहा, बारिश में भीगता हुआ। उसकी आंखों में नमी सिर्फ बारिश की नहीं थी। भोला उसके पास आया। यह सबसे मुश्किल रात थी, उसने कहा। हरदेव ने सिर हिलाया। और सबसे जरूरी भी। सुबह आई, बारिश थम चुकी थी। खेतों में थोड़ा बहुत नुकसान था, कहीं घास कुचली, कहीं मेड़ गीली, लेकिन कोई बड़ी तबाही नहीं थी। गांव में लोग एक दूसरे से नजर मिला पा रहे थे। यह नई बात थी। जंगल में लोमड़ी दूर बैठी अपनी सांसें समेट रही थी। आज वह भूखी थी, लेकिन जिंदा थी। और सबसे बड़ी बात, उसने रास्ता सीख लिया था। मनुष्य, उसने सोचा, आखिरकार रास्ता दिखा सकते हैं, अगर वे खुद भटके न हों। हरदेव खेत में खड़ा सूरज को निकलते देख रहा था। आज उसकी रोशनी तेज नहीं थी, पर भरोसेमंद थी। उसे पता था यह अंत नहीं है। यह वह जगह है जहां कहानी सांस लेती है। अब आखिरी हिस्सा बस एक बात तय करेगा, क्या यह सीख वक्त के साथ टिक पाएगी? कुछ कहानियां किसी बड़े शोर के साथ खत्म नहीं होती। वे बस धीरे धीरे अपने भीतर सिमट जाती हैं, जैसे नदी समुद्र में मिलकर अपना नाम खो देती है, लेकिन अपना अस्तित्व नहीं। उस सुबह गांव अजीब तरह से हल्का था। रात की बारिश के बाद मिट्टी से उठती भाप ऐसी लग रही थी, जैसे जमीन लंबी सांस लेकर फिर से चलने को तैयार हो। हरदेव खेत में खड़ा था। आज वह कतारें गिन नहीं रहा था, पत्तों को नहीं देख रहा था। वह बस खड़ा था।
उसने महसूस किया कितने दिनों बाद उसका शरीर पूरी तरह खेत में मौजूद है। न कल की चिंता, न आने वाले डर। भोला थोड़ी देर बाद आया। उसके हाथ खाली थे। आज किसी औजार की जरूरत नहीं थी। रात के बाद भोला ने कहा, लोग बदलते नहीं, बस थोड़े साफ हो जाते हैं। हरदेव मुस्कुराया। यह मुस्कान जीत की नहीं थी, यह स्वीकार की थी। गांव में लोग अपने अपने काम में लग गए थे। किसी ने शोर नहीं मचाया, किसी ने कहानी नहीं बनाई। सबको पता था कुछ हुआ है, लेकिन उसे बोलने की जरूरत नहीं। एक किसान जिसने पहले सबसे ज्यादा विरोध किया था, हरदेव के पास आया। कल रात उसने कहा, जब वह मुड़ी मुझे लगा कि हम भी थोड़ा मुड़ गए। हरदेव ने कुछ नहीं कहा। उसने बस उस किसान की आंखों में देखा। वहां डर नहीं था, सवाल भी नहीं, बस थकान के बाद की शांति थी। दोपहर तक खेतों में नया काम शुरू हुआ। कुछ जगह घास उगाने दी गई, कुछ जगह सीमाएं और साफ की गईं। यह सब किसी आदेश से नहीं हुआ, यह आदत बनने लगा था। जंगल में लोमड़ी उस दिन बहुत ऊपर नहीं थी, बहुत नीचे भी नहीं। वह उस जगह थी जहां से दोनों दुनिया दिखाई देती हैं। उसका शरीर दुबला था, लेकिन चाल में अब हड़बड़ी नहीं थी। वह उसी रास्ते से गुजरी जो कल रात उसके लिए खोला गया था। घास वहां अभी भी थी, कठिन लेकिन संभव। उसने शिकार किया, छोटा पर पर्याप्त। कभी कभी उसने सोचा, ज्यादा पाने से जीवन नहीं चलता, सही जगह मिलने से चलता है। शाम को हरदेव और भोला फिर से मेड़ पर बैठे। आज सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। क्या तुम्हें लगता है, हरदेव ने पूछा, कि यह सब याद रखा जाएगा? भोला ने सूरज की ओर देखा। नहीं, उसने कहा, सब कुछ याद नहीं रहता। हरदेव का दिल हल्का सा बैठा। लेकिन भोला ने बात पूरी की। कुछ चीजें आदत बन जाती हैं, और आदतें कहानियों से ज्यादा लंबी चलती हैं। ये बात हरदेव के भीतर कहीं टिक गई। रात आई। आज कोई दिया सीमा पर नहीं रखा गया, जरूरत नहीं थी। गांव सो गया, जंगल भी। लोमड़ी अपने बिल के पास घूम कर बैठी। आज उसने खेत की ओर नहीं देखा। उसे पता था वहां क्या है और वहां क्या नहीं। मनुष्य, उसने सोचा, जब खुद को समझ लेता है तो हमें समझने की जरूरत नहीं पड़ती। सुबह जब आई तो सब कुछ वैसा ही था, खेत, जंगल, गांव। लेकिन कुछ अंदर बदल चुका था। हरदेव ने उस दिन पहली बार खेत से बाहर जाकर जंगल के किनारे एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठकर सांस ली। उसने महसूस किया, जमीन सिर्फ उसकी नहीं है, वह बस उस पर काम करने वाला एक आदमी है। भोला पास आया। दोनों चुप रहे। यह चुप्पी अब खाली नहीं थी, यह भरी हुई थी समझ से, सीख से, और उस संतुलन से जो किसी किताब में नहीं मिलता। जंगल में लोमड़ी दूर से दो आदमियों को बैठा देख रही थी। उसे डर नहीं लगा, नहीं भरोसा, बस एक सच्चाई दिखी, यह जमीन अब टकराव की नहीं रही। और शायद यही किसी भी कहानी का सबसे शांत अंत होता है, जब कोई जीतता नहीं, कोई हारता नहीं, बस सब अपने अपने हिस्से में थोड़ा सा सही हो जाते हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, लेकिन यहां रुकती जरूर है।